एक चीज़ और मैं बता दूं कि प्रारंभ करने के पहले कि क्वेश्चंस होना एक अच्छी बात है. इट इज़ ए गुड साइन. इट मीन्स कि एक तो जो कहा जा रहा है वो उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं. इवन अदरवाइज क्वेस्ट इज़ ए वेरी गुड थिंग. मैन इज़ आइडेंटिफाइड विद क्वेस्ट ही इंसान को मनुष्य बनाती है. तो क्वेश्चंस होना बहुत अच्छी बात है. दूसरी चीज़ और कि क्वेश्चन कोई भी फुलिश नहीं होता, आंसर्स फुलिश होते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड. और तीसरी बात, एक प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड होते हैं. वो एक अलग चीज़ है ऑल टुगेदर. उसको हम लोग, क्योंकि व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हर एक के जीवन में बहुत सारे होते हैं, और अगर कोई स्पेशली उसके बारे में हम पूछना चाहते हैं, वी कैन डू इट ओवर व्हाट्सएप. नेचुरली वो सबके सामने पूछने भी नहीं चाहिए. पर एक बात मैं ये बता दूं कि अनुभवों के बारे में कि ये इन्फिनिट ट्रेजर है. तो आपने देखा होगा ना, आप दुकान जब जाते हो, कोई जौहरी की दुकान या सोने चांदी, क्या होता है, डायमंड इसकी दुकान, तो आप तो पहली बार कोई चीज़ दिखती है, अरे वाह ये कितनी अच्छी है. फिर वो पूछता है आपको चाहिए क्या देखता है सारी चीज़. अच्छा मुझे ये चाहिए अंगूठी. अच्छा तो वहाँ जाओ. फिर आप अंगूठी एक देख के बड़ी अच्छी लग रही हो, कहता है आपको मैं और दिखाता हूँ. अंत में वो जो सबसे प्रेशियस अंगूठी है ना, पहले वो भांपता आपको कि आप दाम कितना दे सकते हो. अंत में जो सबसे प्रेशियस अंगूठी होगी ना, वो दिखाएगा, उसने कहीं छिपा के रखी है. तो यही चीज इस यात्रा के अनुभवों के साथ है. अगर हम किसी एक अनुभव से स्टक और चाहते हैं कि यही अनुभव हमारे जीवन में हो, तो हम उस ग्राहक की तरह हैं जो बार बार वो कहते नहीं हमको वही अंगूठी. वो उसके पास बहुत बेशकीमत चीजें हैं, तो वो तो हमको पूरी दुकान से ले जाएगा अगर हम टिके रहें. और यस ही नोज व्हाट प्राइस वी कैन गिव. प्राइस तो होता है, थैंकफुली नॉट मनी, फॉर्चुनेटली नॉट मनी, या हम ये कहें अनफॉर्चुनेटली नॉट मनी. क्योंकि वो प्राइस होता है कि आप अपनी चेतना का कितना टुकड़ा भगवान को दे रहे हो. उस हिसाब से अनुभव होते हैं. दोनों प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा अपने आप में एक अपार भंडारों का भंडार है, और हर किसी के जीवन में आते हैं और अनेकों अनेकों आते हैं. पर अनुभव रूपांतरित नहीं करते हैं. You may have the best experience, they don't transform the consciousness, they enrich it. तो वो हमारी चेतना को एक एनरिच करते हैं. कहीं कहीं अच्छा ये भगवान का एक स्पर्श महसूस हुआ, लेकिन रूपांतरण नहीं करते हैं. तो अगर हम, इट्स नॉट द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. एक्सपीरियंसेस आएंगे पर उनसे नहीं अटैच होना है. अटैच किससे होना है? द मदर. Even if there is not a single experience, still one should be attached to the mother. Only and only with the mother, not the experiences that come on the way. Because उसमें भी कई बार एक ईगो भोग लेने लगती है अनुभव का, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है. जैसे आप एक जर्नी ले रहे हो तो रास्ते में क्या क्या दिखाई दे रहे हो, देख रहे हैं ना, पर हमको अटैचमेंट किससे होना चाहिए? वो यात्रा जो हमको गोल पे ले जा रही है. नहीं तो अचानक वो पहले होता है ट्रेन की वो खींच दिया. अब सोचिए कोई बोले हम तो ये देखना चाहते हैं, थोड़ा उतर गया, वो हम देखने लगे. तो गोल इज द मदर, पाथ इज द मदर, जर्नी इज द मदर. एंड व्हाट इट मीन्स इज कि हाउ मच आई हैव गिवन माई सेल्फ टू द मदर. यही बस अनुभव के लिए सृष्टि बनी है. भगवान खींच झपट के नहीं लेते हैं. ही प्रिपेयर्स, he suggests, he hints. फिर एक टाइम आता है जब भगवान को देना ही एकमात्र अल्टीमेट. तो दैट इज द एक्सपीरियंस फॉर विच द सोल क्रिएशन इज मेड. और फिर भगवान अपने आप को दे देते हैं, और देन नथिंग एल्स टू बी सीन नोन. एक प्रश्न जो पहले था नेशन सोल का, वो तो व्यक्ति, एक तो होता है व्यक्ति के अंदर भगवान है, ये हम सब जानते हैं, और भगवान परे भी हैं.
लेकिन एक बीच की टर्म है कि भगवान व्यक्ति के अंदर है, घट घट में है, और इस संसार के परे भी है, लेकिन संसार भी भगवान के अंदर है। तो वो तीन टर्म्स में, इफ आई मे यूज द वर्ड, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। थ्रू एज द ट्रांसेंडेंट ही इज बियॉन्ड, इन द इंडिविजुअल एज द इमिनेंट अंतर्यामी, बट ऑल्सो एज द संसार या विश्व यूनिवर्सल। यूनिवर्स में भी वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। ये सृष्टि भगवान की अभिव्यक्ति के लिए बनी है। अब प्रत्येक इंडिविजुअल भगवान, सब एक चीज नहीं है एक्सप्रेस, इसीलिए सबके अनुभव और सब लोग भिन्नता है। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत हैं और एक व्यक्ति में वो एक दो जो भी वो अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर अंदाज में एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरे के अंदर वो भिन्न तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए कोई दो यात्राएं एक नहीं होती। और हालांकि फंडामेंटल रियलाइजेशन एक ही है, लेकिन वो एक्सप्रेशन भगवान का अलग अलग है। व्यास ऋषि ने महाभारत भी लिखी, और हम पुराणों के लिए भी उनको कहते हैं कि इज द ऑथर। उन्होंने वेदों को भी कंपाइल किया है। तो फिर अब उस दृष्टि से देखा जाए तो सब अलग अलग है, ओरिजिन एक है। तो वैसे ही भगवान अपने आप को अलग अलग तरह से अपने को अभिव्यक्त करते हैं। दैट्स वाई देयर इज डिफरेंशिएशन। नो वन पर्सन कैन मैनिफेस्ट द इंफिनिटी ऑफ द इंफिनिट। श्री अरविंद माता जी अपनी एक प्रेयर में भी लिखती हैं, कितना भी वो डेवलप्ड हो, कितना भी उसका मस्तिष्क विशाल हो, कितना भी हृदय, बट ही कैन नॉट, क्योंकि वो जैसी एक फॉर्म है वो बाई इट्स नेचर इज लिमिटेड। तो विल टच अपॉन दैट इन ए मोमेंट। तो अब क्या करते हैं भगवान, जब विश्व की बात होती है, ना केवल वो सुप्रीम ट्रांसेंडेंट है, ना केवल व्यक्ति है, परंतु संसार की गति में भी, और या वो कहें जो गतिशील है, जो यूनिवर्स इज ऑलवेज इन मोशन। पर अगर आप इस यूनिवर्स को ध्यान से देखें तो इसके कई सारे सब मोशंस हैं। जगत्याम जगत, पूरा गैलेक्सी, एक गैलेक्सी है अगर माने मिल्की वे। अब उसको जब देखते हैं उसका इतना सौंदर्य है, पर आप देखें कि वो प्लैनेटरी सोलर सिस्टम में एक अलग ढंग से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एटम के अंदर एक अलग ढंग से एक्सप्रेस, केवल मटेरियल यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। सो देयर आर सेवरल कलेक्टिविटीज जिसके माध्यम से भी भगवान स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। ये पार्ट ऑफ द प्लान है। तो उसी कलेक्टिविटी में पहले कुछ सब कलेक्टिविटी होती है। सीधा एक्सप्रेस करना एक समूह के माध्यम से नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति के अंदर भी, इंडिविजुअल को ले लें, एक हिस्सा टच होता है डिवाइन से, फिर धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आपके हृदय की गहराई में कोई चीज टच हुई, फिर आपका हार्ट टच हुआ। हार्ट इज ए अनदर होल ऑर्गन इन इटसेल्फ, या होल मूवमेंट इन इटसेल्फ, लेकिन माइंड टच नहीं हुआ। तो जब ये होता है तो ज्ञान की तरफ, जो कई कुछ भक्त होते हैं, नहीं हमको ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं भगवान की संपूर्णता में वो भी चाहिए, यू कांट कैंसिल एनीथिंग। फिर कुछ लोगों का रिवर्स, माइंड टच होता है, हार्ट नहीं टच होता है। अब ये दोनों, ये हम नहीं कह सकते हार्ट टच हो गया, फुलफिल हो गया तो माइंड भी फुलफिल हो गया, नहीं हुआ। या माइंड के अंदर वो ब्रह्म का वो, तो हार्ट हमारा ऑटोमेटिकली फुलफिल हुआ, नहीं हुआ। तो ये हार्ट अपने आप में एक अलग ऑर्गन है। अगर हम ऑर्गन एक डीपर सेंस में यूज करें, सूक्ष्म सेंस में माइंड ब्रेन अलग ऑर्गन है। उसी प्रकार से फिंगर्स में अगर भगवान एक्सप्रेस करेंगे तो थ्रू एज व्हाट इज कॉल्ड एज दक्षिणा, राइट मूवमेंट। तो देर आर सेवरल कलेक्टिविटीज। एक एक उंगली है, इंडिविजुअल है, पर उंगलियां मिलती हैं तो मुट्ठी है। पर मुट्ठी किसका पार्ट है? फोराम का। फोराम किसका पार्ट है? हाथ का। हाथ किसका पार्ट है? लिम्स का। लिम्स किसके पार्ट है? धड़ के। धड़ किसका पार्ट है? पूरे बॉडी का। तो उसी प्रकार से बहुत सारे देयर आर वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स। ये तो बॉडी का एक एग्जाम्पल है। और अगर समग्रम माम, भगवान की संपूर्णता में, तो हर चीज के अंदर भगवान का प्रकटन होना चाहिए। तो अब जब बात होती है तो पहले छोटी छोटी कलेक्टिविटीज, सबसे छोटी कलेक्टिविटी मतलब मानव समूह कौन से होते हैं? ट्राइब्स होते हैं। तो ट्राइब्स से प्रारंभ होता है, और ये ट्राइब, उससे भी पहले फैमिली होती है। तो फैमिली का सेंस पशुओं में भी है, हम देखते हैं फैमिली का सेंस है। और फैमिली के बाद जो झुंड ट्राइब का है, ये भी पशुओं में भी है।
ये यूनिकली ह्यूमन नहीं है, लेकिन वो एक स्टेप है. श्री अरविंद कहते हैं देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ विष्णु, द फैमिली, द नेशन एंड द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी एट लार्ज. तो ये फैमिली और ट्राइब्स, ये तो एनिमल में हो गया है एक्सपेरिमेंट, और उसके साथ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी है. हर एक ट्राइब का अपना एक कल्चर है, कस्टम है. ट्राइब्स वेर देयर, वो एक स्टेज थी इवोल्यूशन की. लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन में? दैट इज द नेशन यूनिट. तो नेशन यूनिट क्या है? आप देखिए डिफरेंस क्या है. अ ट्राइब हैज ए डिस्टिंक्ट कल्चर and its own distinct expression. When tribes come together, finding their common threads, it becomes a nation. ये भारत में जो कैसे भारतवर्ष बना था, जो राजा थे भरत, उन्होंने 10 राजाओं को हराया. 10 राज ने, उनको इस नाम से भी जाना जाता है. युद्ध हुआ, उसमें 10 को उन्होंने हरा दिया. जब 10 को हरा दिया तो अब क्या किया जाए, हाउ टू गो फर्दर, ये तो हार गए. तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि लेट देम कम टुगेदर अगेन, वेदर इट्स द वन वशिष्ठ और ए लीनिएज ऑफ वशिष्ठ, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. तो उन्होंने सब 10 राजाओं ने मिलके यज्ञ किया और उन्होंने एक निर्णय लिया. निर्णय क्या लिया? अब हम संगच्छत्वम संगवदत्तम संगो मनासी, कि हम मिल करके साथ काम करेंगे, और जो भी एक राज्य में कुछ होगा, दूसरे राज्य में कुछ और होगा, लेकिन हम उसको मिलके शेयर करेंगे. ये देखिए, लोग कहते हैं डेमोक्रेसी का पहला बीज, डेमोक्रेसी नहीं पर ये टुगेदरनेस का. तो भारत में ये चीज़ ऐसे डेवलप हुई. एक यूनिक एस्पेक्ट है जहाँ कल्चर्स के करंट्स मिले, लेकिन उनमें कॉमन थ्रेड है. अगर आप कॉमन थ्रेड को पकड़ेंगे देन यू विल सी कि इट इज़ बेसिकली वन नेशन. इसी प्रकार से और भी राष्ट्रों के अंदर ऐसे मिक्सिंग ऑफ ट्राइब्स फॉर्मिंग ए नेशन यूनिट हुए हैं. यूरोप के अगर आप देखेंगे उसमें बहुत सारे गैलिक्स हैं, स्लाव्स हैं, ये सब मिल करके दे मेड नेशन यूनिट. अलग अलग नेशन में कोई कोई ट्राइब्स हैं जो नहीं मिल सकती हैं, और जब उनको अननेचुरली नेशन बनाने की कोशिश की तो प्रॉब्लम हुई. आप देखिए यूक्रेन और रशिया, ये बेसिकली इनका ओरिजिन सेम है. तो ये तो लड़े या झगड़े, इनको एक होना है. ये जो इनका डिवीजन हुआ है ये अननेचुरल है. उसी प्रकार से आप देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का ये जो डिवीजन हुआ ये अननेचुरल है. पंजाबी ऑन द अदर साइड एंड पंजाबी ऑन दिस साइड आर एब्सोल्युटली द सेम. उनकी गालियां भी सेम है, उनका वे ऑफ एक्सेप्ट रिलीजियस डिफरेंसेस. तो एक ग्रुपिंग हुई है जो रिलीजियस ग्रुपिंग हुई है, एक ग्रुपिंग हुई है जो नेशन यूनिट. नेशन यूनिट में रिलीजन्स भी अलग आ जाते हैं, दे कैन कम टुगेदर. और ये भगवान अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेशन यूनिट को सिक्योर कर रहे हैं. तो जैसे एक इंडिविजुअल की जो सोल होती है, सोल क्या है? इट इज लाइक अ नोडल पॉइंट बिटवीन द डिवाइन एंड द इंडिविजुअल. कहा ना, वो वायर है. तो वो सोल के थ्रू डिवाइन उस इंडिविजुअल के अंदर अपनी शक्तियों को, अपने सत्य को, अपने ज्ञान को पोर करते हैं. क्या पोर करते हैं? जो उस व्यक्ति के लिए एक्सप्रेस करने के लिए आवश्यक है. उसको कहा गया स्वधर्म. क्षत्रिय के अंदर वही डिवाइन अपना वॉरियर मूड वो पोर कर रहे हैं. ब्राह्मण के अंदर वो ज्ञान एस्पेक्ट पोर कर रहे हैं. व्यक्ति तो बाहर से एक ही हैं, लेकिन उनके अंदर जो सोल है उसका यूनिक एक्सप्रेशन है जीवन में, मतलब इस क्रिएशन में. और अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वाला काम करने लगे या क्षत्रिय ब्राह्मण वाला काम करने लगे, मैं पुराने ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, अब कोई चीज़ नई आने वाली है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो केओस होता है, कन्फ्यूजन होता है. क्योंकि उसका एक्सप्रेशन जो यूनिक है वो ये है. या एक ह्यूमन बॉडी में देखिए, हार्ट अगर माइंड का काम करने लगे, हालांकि हार्ट के अंदर एक माइंड होता है, लोग कहते हैं हम तो दिल से सोचते हैं, दिल की सोच की अपनी है. कुछ लोग पेट से सोचते हैं. जापानीज सुमो वॉरियर आप देखिए, उनका बेली, उनकी सोच कहाँ से आती है? पेट से आती है. रावण का भी यही था, इसीलिए रावण के अंदर वो अमृत कुंभ यही था. उसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ वो प्राण से आती है, वो प्राण से ही सोचते हैं. वो उनसे आप पूछेंगे भगवान के बारे में बताओ तो कहें कुछ नहीं, भगवान तो एक फ्लो,
गो विद द फ्लो, जो हृदय के अंदर तुम्हारी इच्छा करती है। अब वो हर एक का, अब ये अगर इंटरचेंज कर लें स्पेसेस, जैसे कहते हैं गट ब्रेन होता है, पर अगर इस गट ब्रेन को आप यहां ले आए, गट ब्रेन का अपना रोल है, गट इंस्टिंक्ट, बट गट इंस्टिंक्ट कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन ब्रेन। वो जिस तरह से विवेक, विचार, रीजनिंग, गट ब्रेन वैसे नहीं एक्ट करता है, तो उसका अपना स्थान है। तो हर चीज का अपना स्थान और अपना रोल है। हर एक व्यक्ति का, व्यक्तियों में ग्रुप्स होते हैं, जैसे ब्राह्मणत्व हो गया, क्षत्रिय, ये 4 मेन ग्रुप्स होते हैं व्यक्तियों के अंदर। रेसेस के थ्रू प्रारंभ में भगवान ट्राई करते हैं एक्सप्रेस करने का, तो रूट रेसेस उनको बताया गया। तो ये जो चीज कहते हैं ना, ये सब कैंसिल कर दो, खत्म कर दो, तो ये बेसिकली क्या है कि यू आर ट्राइंग टू लीप विदाउट गोइंग थ्रू द प्रॉपर स्टेप्स, कि नहीं सब मनुष्य एक हैं, तो आप क्या करोगे? अल्टीमेटली आप इस स्टेप से नहीं गए हो मान लो, तो अब क्या करोगे? आप सब मनुष्य एक हैं, लेकिन यही सोच सबको रखनी है। अगर किसी ने कहा नहीं सब मनुष्य एक नहीं है, काट डालो, मार डालो, इनटॉलरेंट हो जाओ, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो, यू कैनॉट लीप देयर, ह्यूमैनिटी इज वन। बट अगर आप प्रीमेच्योरली इन चीजों को हटा दोगे, जैसे एक पौधा है, उसको पहले एक गमले में ग्रो करना पड़ता है, एक शिशु एक एम्ब्रियो में ग्रो करता है, फिर उसके बाद आप उसको बड़े उसमें लगाते हो। तो अगर ह्यूमैनिटी बिना नेशन यूनिट को रियलाइज किए अगर वर्ल्ड यूनिटी की तरफ जाएगी, तो क्या होगा? वर्ल्ड स्टेट बन जाएगा, जो बड़ा डेंजरस होगा। क्यों? वर्ल्ड स्टेट मतलब वन वर्ल्ड प्रेसिडेंट। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो वर्ल्ड प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन वो वर्ल्ड प्रेसिडेंट इज तो इतना वास्ट हुई नहीं उसकी कॉन्शियसनेस, वो तो है तो वहीं पर। अब सोचिए अगर रावण को वर्ल्ड प्रेसिडेंट बन जाता, अलेक्जेंडर वर्ल्ड, ये तो प्रयास हो चुका है ना नेचर में, लेकिन ये विफल होगा, क्योंकि ये जो लोग कहते हैं देयर इज नो कंट्री, देयर इज नो नेशन, देयर इज नो बाउंड्रीज, अगर आप इसको प्रीमेच्योरली करेंगे तो केओस होगा। क्यों? चाइनीज कहेगा यस देयर आर नो कंट्री, देयर इज नो बाउंड्री, हम भी नहीं विश्वास करते हैं। अब आगे तो सबको पता है, हिंदी चीनी भाई भाई, सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम। चाइनीज ने कहा थैंक यू सो मच, आपने हमारा काम आसान कर दिया। आप नेशन, अब नेशन यूनिट जब यूनिक करते हैं तो उसमें क्या होता है? ये एक मोड है नेशन का, अपनी सोल उसकी नेशन सोल क्या है? आप डिवाइन समूह के द्वारा जब अभिव्यक्त करते हैं तो हर एक समूह की एक आत्मा होती है जो उस समूह के थ्रू एक्सप्रेस करेगी, और वो यूनिक है। अगर आप उसकी हिस्ट्री और कल्चर में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये यूनिकली, जैसे फ्रांस में उसकी अगर सोल की क्राई है तो उसकी क्राई इज अबाउट फ्रेटर्निटी। इंडिया की सोल की जो क्राई स्पिरिचुअलिटी, धर्मा, दैट्स हाउ। अमेरिका में है ही नहीं कोई क्राई, वैसे वो इधर उधर से उठा के लिबर्टी लिबर्टी बात कर हर एक कंट्री की एक क्राई हो, नेशन की। लेकिन कुछ ये जितने नेशन है, कोई जरूरी नहीं कि ये सारे नेशंस हैं, ये तो बड़े आर्टिफिशियल डिविजन्स हैं। आपने कहा हम अलग हो जाएंगे, कुछ दिन आप अलग रहोगे, बाद में खत्म हो जाएगी ये चीज, क्योंकि जो चीज ओरिजिनल ट्रूथ में सैंक्शनड ही नहीं है वो हो ही नहीं सकती है। अगर आपने उसको प्रयास किया आर्टिफिशियली, लोग अलग अलग हो के नहीं, हम हाल में किसी ने कहा ना कि साउथ सदर्न इंडिया कैन बी ए सेपरेट, आप बहुत भयानक भूल करोगे, क्योंकि ये ओरिजिनल ट्रूथ है जो हिरण्यगर्भ ने अपने अंदर धारण किया है। आप उससे अलग करने की चेष्टा करोगे, इट विल हिट यू बैक, क्योंकि वो सैंक्शनड ही नहीं है। तभी तो माँ से किसी ने पूछा इंडिया पाकिस्तान के बारे में, तो माँ क्या कहती है? इन द हाईएस्ट देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तान, इट हैज बीन क्रिएटेड अननेचुरली बाय फ्रॉड, फोर्स एंड फॉल्सहुड। वो धरती के प्ले में होता है, जैसे भाई भाई अलग हो जाते हैं, तो ये होता है धरती के प्ले में, लेकिन दे विल कम बैक इन टू यूनिटी बिकॉज देर इज नो अदर। अब वही हो रहा है। अब वो क्या फॉर्म लेगी, उसमें युद्ध होगा, सुलह होगी, ट्रीटी होगी, ये एक अलग चीज है। तो उसी प्रकार से भगवान ने कुछ ऐसे समूह बनाए हैं जिनके थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कुछ को तो हम देख सकते हैं, जैसे इंग्लैंड को अगर आप देखते हैं, फिर ये आयरिश अलग हैं।
आप उनको ज्वाइन करेंगे और नहीं होगा ज्वाइन। इट्स ए डिफरेंट ऑल टुगेदर, उनका जो सब कुछ उनका, दे आर डिफरेंट बींग्स ऑल टुगेदर, दे आर सो क्लोज टू इंडियंस इन सर्टेन वेज। उसी प्रकार से स्पेन, ग्रीस, इनका अलग पास्ट है, फ्रांस, जर्मनी। तो ये जो हैं अलग अलग, यस मिडिल ईस्ट का जो पोर्शंस है, तो लेकिन मनुष्य चूंकि वो तो एम्बिशन से ड्रिवन होता है, भगवान के ओरिजिनल प्लान से नहीं, तो उनको अलग करेगा, नहीं मुझे मेरा हिस्सा दे दो, बट यू विल कीप फाइटिंग टिल यू अल्टीमेटली यूनाइट। ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये अननेचुरल है। तो हर एक राष्ट्र का अपना एक आत्मा होती है, जैसे एक इंडिविजुअल की होती है, और वो आत्मा क्या होती है, जिसके थ्रू भगवान उस समूह के द्वारा खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं, और वो उसको रेस्पेक्ट करनी है। जैसे एक इंडिविजुअल अगर अपनी आत्मा की बात नहीं सुनता, अपने स्वधर्म का पालन नहीं करता, तो ही पेरिशेस। तो प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सोल की वॉइस सुननी है, उसके अनुसार काम करना है। तो कौन सुनेगा? अब हम सब राष्ट्र के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक यूनिट है, एक एक सेल है। अब मान लीजिए 125 करोड़ बहुत एस्ट्रोनॉमिकल नंबर है, मान लीजिए 10 सेल्स है। एक सेल कहती है कि नहीं मैं तो कांटेक्ट में हूं उस अपने ट्रूथ से, वो फील करती है अंदर में और उसको एक्सप्रेस कर रही है। 3 सेल्स कहती है नहीं नहीं हमको तो वो चमक धमक वाला अच्छा लग रहा है, वो अच्छा होगा, उनके लिए अच्छा होगा, वो उसको अडॉप्ट करती है वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। 4 सेल्स बोलती नहीं चीनी देखो कितने अच्छे हैं, कितना बड़ा उसने बीजिंग जाके देखो क्या बनाया है उन्होंने, वो टिकटॉक पे वीडियो देखो, उनका सिस्टम देखो। ऐसे करके अगर 10 सेल्स उसमें 2 ही एक्सप्रेस कर रही हैं जो उसका ट्रूथ है, जैसे हार्ट की मान लीजिए 10 मसल्स में से 2 मसल कह रही हैं हमारा काम पंप करना है ब्लड का, बाकी कह रही है हम ब्लड क्यों पंप करें, हम ब्रेन की तरह सोचेंगे, तो यू विल डाई। सो अगर राष्ट्र अपनी सोल को नहीं पहचानता है तो वो समूह पेरिश हो जाता है, और ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, क्योंकि अगर वो पेरिश हो गया तो मतलब एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उस वैक्यूम में दूसरी फोर्सेस रश करेंगी जो उसके लिए नहीं बनी है। जब दूसरी फोर्सेस रश करेंगी और इसका जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाया, तो सृष्टि के अंदर एक घोर इम्बैलेंस हो जाएगा या डिफॉर्म्ड होगी। जैसे इंडिया विदाउट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज डिफॉर्म्ड। तो फिर क्या होगा, वो केवल उस राष्ट्र के लिए नहीं विश्व के लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि हर राष्ट्र का अपना स्थान है, हाथ का अपना स्थान है, हृदय का अपना स्थान है, उंगली का अपना स्थान है। तो भारतवर्ष एक लंबे समय तक, भारतवर्ष क्या एक्सप्रेस करने के लिए बना, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं कि क्या है, बट स्पिरिचुअल लाइफ का, अध्यात्म को हर तरह से देखना, हर पथ से एक्सप्लोर करना, ये भारतवर्ष की एक यूनिक पहचान है। फ्रांस सटलिटी ऑफ इंटेलेक्ट एंड रिफाइनमेंट ऑफ टेस्ट। आप कभी देखो फ्रेंच मूवीज या फ्रेंच जो उनकी इवन जो उनकी लैंग्वेज है ना, उसके अंदर ये रिफाइनमेंट आता है। तो वो इसीलिए माँ ने जन्म लिया था। जो सटलिटी ऑफ इंटेलेक्ट है ना, उसका मूवमेंट वो फ्रांस रिप्रेजेंट करता है। ग्रीक्स उनका एक अलग, तो ये दे मस्ट ईच मस्ट एक्सप्रेस इट्स ओन डीपर ट्रूथ। वन मस्ट नॉट कॉपी अनदर, क्योंकि दैट विल बी अ डिजास्टर टू द वर्ल्ड एट लार्ज। हर एक ग्रुप का अपना, तो वहां पर ये राष्ट्र की सोल की बात है। वो हर एक सोल यूनिक ढंग से, इंडिया की सोल एक विशेष प्रयोजन से है। और अब इंडियंस का रोल है, भारतीयों का, कि उनको अपनी सोल से तो कनेक्ट करें। वो तो इंडिविजुअल पहला चीज़ है, लेकिन वो अपने जिस राष्ट्र में भी हैं उस राष्ट्र की सोल से कनेक्ट करें और उसको अपने जीवन में अभिव्यक्त करें। दैट इज़ देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। जब किसी ने माँ से पूछा था हाउ कैन आई हेल्प इंडिया, तो माँ ने कहा फाइंड योर साइकिक बीइंग, लेट योर साइकिक बीइंग टेक इंटरेस्ट इन इंडिया एंड लव इंडिया, नॉट द ईगो।
नेशन एक कलेक्टिव ईगो नहीं है। जैसे अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज टच कर सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति के अंदर देह है, प्राण है, मन है और उसकी सोल है, राष्ट्र के अंदर भी ये चीजें हैं। राष्ट्र का एक बॉडी भी है, हर एक राष्ट्र का। और आप ये नहीं कह सकते कि डिसएम्बॉडीड चीज है, बॉडी है, उसका अपना महत्व है, क्योंकि वो आधार है, वो यज्ञ वेदी है जिससे वो एक्सप्रेस करती है अपने आप को। भारत की बॉडी को हमारे सीयर्स ने डिस्क्राइब किए कैसे? हिमालय के दक्षिण में और समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ। दैट्स हाउ द नेम द्रविड़ केम। 3 तरफ जो समुद्र से द्रव उससे घिरा हुआ है वो द्रविड़। और फिर जो आर्य, जो फिजिकल बॉडी के अंदर जो प्राण की ऊर्जा है, जो अभिव्यक्त करती है अपने आप को, तो वहां पे हम देखते हैं कि आर्य कल्चर, सिविलाइजेशन, आर्य वे ऑफ लाइफ। हमारी वे ऑफ लाइफ क्या है? प्राण कैसे अभिव्यक्त करता है? लाइक द आर्यन वे ऑफ लाइफ। आर्य कौन है? जो नोबल है, श्रेष्ठ है। अगर युद्ध है, हम शस्त्र उठा फिर हम युद्ध करेंगे। चोरी चकारी ये सब आर्य सभ्यता का। इसीलिए भारतवर्ष में 2 जातियां थी ओरिजिनली, एक थे आर्य और एक थे अनार्य। अनार्य वे ऑफ लाइफ वाज नोबिलिटी, आइडियलिज्म, ये ड्रीम्स हैं। ये तो कुछ लोग बकवास करते हैं, जो मर्जी आप वो करो। आर्य सभ्यता ने, चूंकि वो आर्य हैं, अपने अंदर इनको स्वीकार किया, अपने कॉन्टैक्ट से बदलने की भी चेष्टा की, नॉट इन ए रिलीजन पर एज ए ह्यूमन बीइंग। आर्य, आप देखिए जगह जगह इसका वर्णन है। आर्य हैज नथिंग टू डू विद आर्यन इन्वेजन एंड पीपल कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न ट्राइब्स। ये सब उस पर टॉक्स हो गई हैं, बहुत सारी टॉक्स हैं। श्री अरविंद ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, एंड वन कैन रीड दैट। आर्य वाज ए टाइप, साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी। तो भारत भूमि में आर्य वाज द वे ऑफ लाइफ। जहां आता है ना कि इंडिया इज अ वे ऑफ लाइफ, व्हाट इज दैट वे ऑफ लाइफ? दैट इज द आर्यन वे ऑफ लाइफ। आर्यन वे ऑफ लाइफ के अपने आइडियल्स थे। अब माइंड, तो भारत का माइंड क्या है? तो वो सारा माइंड में जितना भी इसकी लिटरेचर है, सारे जो इसके, जिन्होंने इतने सुंदर ढंग से एक्सप्रेस किया है, इसकी अपनी माइंड की खोज है। जो भारतवर्ष का माइंड है वो इंस्टिंक्टिवली अल्टीमेट ट्रुथ को खोजता है, ये इनबिल्ट है। जैसे एक वेस्ट में माइंड प्रोसेसेस को ढूंढता है, ऑटोमेटिकली ढूंढता है। तो आप उसको बोलोगे भगवान ने, कहते भगवान नहीं, पहले हमें ये बताओ कि मुझे करना क्या है, प्रोसेस, मेडिटेशन कैसे करूं, क्योंकि वो प्रोसेस को ढूंढता है। और इंडियन माइंड अल्टीमेट को ढूंढता है, और वो अब उसकी लिटरेचर में आप देखेंगे उसके एक्सप्रेस, लिटरेचर में आप जीवन शैली को भी, आर्य वे ऑफ लाइफ भी एक्सप्रेस देखेंगे, हर चीज को भगवान से कनेक्ट करके। और फाइनली देयर इज द सोल ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें आवश्यक हैं इस एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये भारत भूमि है, इसका विशेष प्रयोजन है। और अब अगर आपको वो वापस लानी है, क्योंकि अब इतनी बड़ी बात है कि अगर आप नहीं फॉलो करते हैं राष्ट्र का जो धर्म है, राष्ट्र धर्म इज नॉट जस्ट डिफेंडिंग ए नेशन, दैट इज ओनली डिफेंडिंग द बॉडी ऑफ द नेशन, बट यू हैव टू डिफेंड ऑल्सो द कल्चर ऑफ ए नेशन, वे ऑफ लाइफ ऑफ ए नेशन। श्री अरविंद की पूरी वो लिखी गई है, इन डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। तो आपको डिफेंड करना है। ये नहीं है कि माइन इज सुपीरियर, योर्स इज, यू हैव योर ओन राइट। कोई नहीं कह रहा है कि फ्रांस को कि आप आर्य धर्म को अपनाओ, कोई आपको मिडिल ईस्ट में जाके नहीं कह रहा है आप देवी देवता की पूजा करो, ये नहीं कहा जा रहा है। कोई आपको नहीं कह रहा, आप अपने हिसाब से करो, जो भी नील डाउन करके जो भी करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है। पर हमारे ऊपर ये इम्पोज मत करो, क्योंकि हमारी सभ्यता में आर्य धर्म जो है हम उसको अपनाते हैं, वो एक अपने आप में विशाल विषय है। सो कल्चर को भी राष्ट्र के अंदर रखना और उसको प्रकट करना। तो जब इन्वेजन्स हुए थे तो बहुत कुछ मिक्स हुआ, और सिर्फ कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इंडियन कल्चर को बहुत सारी बाहरी प्रैक्टिसेस जुड़ गई, बहुत सारी प्रथाएं जुड़ गई। तो उनमें अब देखा क्या चीज अपील कर रही है। मान लो एक ऑनस्लॉट हुआ इस्लामिक कल्चर का, तो उन्होंने क्या किया, जीवन को राइट एंड रॉन्ग, सिन, इटर्नल सिन, डैमनेशन। तो अब यार इसके चलते ये तो अपनी एडहेरेंस, हमारे तो लोग चले जा रहे। तो उस हेल्पलेस अवस्था में यहाँ भी एक
पाप, रौरव, नरक, ये सारी चीजें उत्पन्न हुई, ये वेदों में इनका सैंक्शन नहीं है. हेल एंड हेवन आर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देयर आर ऑल्सो वर्ल्ड्स ऑफ दैट काइंड, डार्क वर्ल्ड्स, इसका वर्णन है. फिर बुर्का, तो हमारे यहाँ भी पर्दा आ गया. कहाँ आया? उन क्षेत्रों पर जहाँ इस्लामिक इन्वेजन्स हो रहे थे. सती प्रथा आई एज ए डिफेंस, सेफ्टी. ये तो न जाने क्या क्या करेंगे, तो कम से कम हम इनके प्रोजनी ना बने. कई लोग स्लेव बन भी गए, हमेशा वो कन्फ्लिक्ट में रहे. तो ये कई चीज़ें जो बाहर आई हमारे यहाँ, वो रिजल्ट ऑफ इन्वेशन है, जिसके कारण भारत के कल्चर पर कल्चरल शॉक हुआ, रेसलिंग हुई और अंदर जाने लगा. लेकिन बचाया किसने? सदैव भारत में भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले, ऑलवेज देयर वेर स्पिरिचुअल मैन. भारत की आत्मा किसकी है? योगी, जो रियलाइज सेंट्स हैं, सेजेस हैं, ऋषिज हैं, ये कभी नहीं खत्म हुए. और आप देखिए, इवन जब सबसे अधिक भयंकर पीरियड जो था, जहां तक ये जब शुरू हुआ मुगल्स का, जिस तरह से उन्होंने फोर्स से कन्वर्ट किया, आप देखिए मुगल के ही कालखंड में मैचिंग इट, आप 10 सिख गुरुज कहां पर उपजते? पंजाब की भूमि पर. आप देखिए पीरियड, गुरु नानक पीरियड इज बाबर नामा उन्होंने लिखा भी है बाबर के राज्य का. लास्ट गुरु, गुरु गोविंद सिंह, औरंगजेब. तो दे वर नीडेड टू बैलेंस, क्योंकि वो बहुत भयंकर ऑनस्लॉट था. और उन्होंने अपनाया क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने तरीका अपनाया. उन्होंने उन बर्बरों को भी बताया कि तुम्हारा अपना ट्रुथ तुम सीख करो. सूफिज्म फ्लरिश किया, और इस कारण कई सारे मुस्लिम कन्वर्ट भी हुए दे एक्चुअली. और इसी कारण आज भी कंफ्यूजन है, कई सिखों को पता नहीं है, भाइयों को, कि हम मुस्लिम क्लोज हैं, हालांकि ये स्टुपिडिटी है. इट्स नॉट अबाउट इस्लाम, या हिंदू हमारे क्लोज हैं. आपका बर्थ तो सनातन सभ्यता से है, लेकिन इसका एक प्रयोजन था एक विशेष कालखंड में. गुरु गोविंद सिंह जी हैड अंडरस्टूड दिस. तभी उन्होंने कहा कि अब नाउ जो हो गया गुरु ग्रंथ साहब, इसकी आप पूजा कीजिए, नो फर्दर गुरु परंपरा. क्योंकि वो एक विशेष प्रयोजन से वो समाज आया था और बड़ी सुंदर चीजें लेके आया था. उसने भारतीय संस्कृति को रीइंफोर्स किया उस समय और उस जगह जहां ये मैक्सिमम ऑनस्लॉट हो रहा था. तो वहां भक्ति, सेवा, ज्ञान, एक ओंकार, ये सारी जो चीजें, सतनाम, ये सारी चीजें उन्होंने लाके डिफेंड की थी, फिजिकली भी डिफेंड किया. देन अगेन ब्रिटिश केम. जब ब्रिटिश केम तो ये एक्लिप्स हो गया, क्योंकि एक तो थक चुके थे हम एक इन्वेजन को रेसिल करते करते. फिर आया ब्रिटिश इन्वेजन, तो वो एक प्रकार से रात आ गई. थे लोग जो लड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि ब्रिटिश इन्वेजन में ये इतना डिफरेंट कल्चर है. आप देखो, एक मुसलमान ठीक है भगवान में विश्वास करता है, जो भी, इनकी एक सिस्टम ही एकदम अलग है, वे ऑफ लाइफ अलग है. तो वो भारत उसको एसिमुलेट करने के लिए एक लंबा समय, वो एक आप कह सकते हैं राहु कालम. लेकिन सूर्य तो सूर्य है, वो निकलना शुरू होता है. कहाँ से निकलना शुरू होता है? श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद. अपनी प्रखर उस पर पहुँचता है विद श्री अरबिंदो. और अब आने वाले समय में, क्योंकि वो वापस राष्ट्र की आत्मा आ गई है, तो आप कितने भी कोशिश कर ले, सनातन धर्म इज गोइंग टू बी फुल्ली एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन इंडिया. क्योंकि ये मनुष्य के वश की खेल नहीं है. ये ब्रिटिश इन्वेजन भी उनकी मर्जी से ही हुआ था. क्यों? क्योंकि सनातन धर्म एक समय तक एक हिडन इसमें रहा. इंडियन पेनिनसुला में हमने इन्वेड नहीं किया कभी किसी को, और डेवलप हुआ. जैसे आप कोई बच्चा है, वो मेडिकल स्कूल में डॉक्टरी कर रहा है, लेकिन एक समय उसको रोग और रोगियों को के बीच में जाना पड़ेगा या उनको अपने अंदर लाना पड़ेगा. तो वो जब पूरी तरह, ये जब रोगी आ गए इंडिया में, एक जगह शेर लिखते लाइक लोकस्ट्स, द मुगल इन्वेडर्स को ही कंपेयर्स लाइक लोकस्ट्स, जो नष्ट करते ना, ये ग्रेट. देखिए अब जब भारत
क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ उस कल्चर से जिसके बारे में ये तो पेनिनसुला में बड़े आइस, इनको कि नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, सर तन से जुदा कर देंगे क्योंकि तुम नाम नहीं ले रहे हो। ऐसा भी कल्चर कोई होता है जहाँ पे वो वेस्टर्न आके अपने देयर इज़ नो गॉड बट फ्रॉम ए वेरी डिफरेंट एंगल, और सारी रीति रिवाज शैली, तो वो एक क्षण के लिए जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल एक अननोन एनिमी आ गया। ये नहीं कि इंडिया में आपस में नहीं लड़ते थे, बट वो नोन एनिमीज है। ये अननोन एनिमी जो आया, तो एक टकराव के कारण एक समय तक ऐसा लगा कि क्योंकि वो ओवरवेलमिंग था, और ये भगवान की लीला थी। लेकिन क्या हुआ, भगवान की लीला ये थी कि अब सनातन धर्म का विस्तार हो, क्योंकि इसी के अंदर संसार को सेव करने की ट्रुथ दिए गए। तो विस्तार कैसे होता है, अंग्रेज आए, पहले तो इस्लामिक इन्वेडर्स आए, तो वो कॉन्टेमिनेटेड हुए भगवत गीता से, उपनिषद से, दारा शिको फॉर एग्जाम्पल, इवन सम ऑफ द अदर्स, सूफिज्म, कई चीज़ें कॉन्टैक्ट में। लोग कहते हैं कि ईरान से आया, नहीं, ईरान में तो एक आर्य सभ्यता का एक टच था, बट कई लोग यहाँ पर आकर के कई तरह से उनके अंदर चीज़ें आईं, और लेके क्या गए अंग्रेज, भगवत गीता। ये फैक्ट है, ये मैं कोई ये एक सिंबॉलिक तौर पे नहीं दे रहा हूँ कि भगवत गीता कैसे पहुंची वेस्ट में। एक कॉपी लूट और प्लंडर के सामान के साथ चली गई, एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द पोइट, प्रॉब्ली T.S. एलियट, आई मे बी रॉन्ग। उसने देखा ये क्या किताब आई है, अरे ये क्या चीज़ है, ये तो हमको पता नहीं है। तो कांटेक्ट शुरू हुआ। पहले एकदम लगा कि भारत का सूर्य सबमर्ज हो गया है, पर डार्कनेस सूर्य को कितना भी ढक ले नष्ट नहीं कर सकती। कांटेक्ट हुआ तो उसके अंदर परिवर्तन शुरू हुआ। अब धीरे धीरे रिवर्स हो गई प्रोसेस। ढूंढते यही आए थे उसी सूर्य को। आप देखिए सब इंडिया के पीछे क्यों पड़े थे, ऐसा क्या था इंडिया में, सबको कहीं ना कहीं कोई मिर्च मसाले लेने आ रहा है, कोई हीरे जवाहरात लेने इंडिया के पास आ रहा है। तो वो आए, कांटेक्ट होके जब गए तो वो डिवाइन टच तो मिल ही गया। अब रिवर्स प्रोसेस शुरू हुई। भारतीय अब एम्बेसडर्स बन के वहां जाना शुरू हुए। अब उस प्रोसेस में एक नई चीज शुरू हो रही है। जब वेस्ट में इंडियन कल्चर का कांटेक्ट हो रहा है, अब ये पता चल रहा है कि ये तो ओवरवेलमिंग है, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग कि ये तो एकदम ऐसी चीज है, अद्भुत है ये। कई लोग वेस्ट में अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कई सनातन धर्म के बिलीव्स को। तो जो फॉल्सुड है, इस्लाम का फॉल्सुड और क्रिश्चियनिटी का, वो प्रबल रूप से प्रयास कर रहा है कि ये खत्म हो जाए, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि अब कालखंड बदल गया है। मोर एंड मोर यंगस्टर्स आर टर्निंग ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स इंडिया कि ये ट्रूथ्स हैं, ये तो अद्भुत है, अनोखे हैं। पहले तो आप आए थे इसमें कि हम बड़े सुपीरियर हैं, अब आप रियलाइज कर रहे हो कि एक ऐसा सत्य है पुनर्जन्म को। 75% अमेरिकन बिलीव इन रीबर्थ। अब वो ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदू हैं, जरूरी नहीं है, हिंदू कभी इस तरह से है ही नहीं, पर वो सना बुद्धिज्म एक्सेप्ट हुआ वेस्ट में, बुद्ध भी यहाँ से गए। तो धीरे धीरे वहाँ पे ये प्रारंभ हो गया है। इवन अब तो भाई यूएई में भी शुरू हो गया है। ये प्रोसेस है, क्योंकि ये काल ने स्वीकृति दी है, ये टाइम हैज चेंज्ड। अब कभी कल्पना कर सकते थे हम लोग भी बचपन में कि यार ये वहाँ भी एक मंदिर आ जाएगा शेख की सहमति से। खैर वहाँ हो नहीं सकता कुछ भी बिना सहमति के। एंड दे कमिंग, देयर वाज रिसेंटली ए गैदरिंग ऑन ईद, दे वेंट देयर, और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा। तो ये प्रोसेस ऐसी है कि अब ये तो रुकेगी नहीं, ये तो एक नया कालखंड युग धर्म दे दिया है, तो सनातन धर्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, भारत को किससे सतर्क रहना है, हमेशा अपने आंतरिक शत्रुओं से। हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं। एक जगह माँ कहती हैं, इंडिया हैज टू बी रेस्क्यूड, सेव्ड फ्रॉम द इंडियंस, जो अभी भी बहुत अधिक। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि वेस्ट इज लो और नहीं, उनका अपना स्वधर्म है, उनको करने दीजिए। आपका अपना स्वधर्म है, आप उसको निभाइए, उसमें जो भी चीजें, पर लेकिन अल्टीमेटली ये चीज बढ़ती चली जा रही है। इट्स लाइक ए कंटेजियन। हाँ अमित, क्या सो looking at India's history, especially in the northern India, Mughals and Britishers. So one observation which continuously comes, at least living in Delhi, so there are good chunk of youngsters who are inclined towards art and music,
they have soft corners for Mughals and even Shahjahan because of the art and the and the music which they got. So because of which there is also a conflict between them, and they believe that no doubt we could not explore it, and but this is the reason they should also exist. So anything like that. सो पहली चीज तो ये है कि इग्नोरेंस के कारण बहुत सारी चीजें हुई हैं. इग्नोरेंस का एक ही इलाज है. व्हाट इज इग्नोरेंस? पार्शियल नॉलेज. गिव देम द फुल नॉलेज विदाउट नेगेटिंग. हम क्या करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सारा ताजमहल तो हमारे लोगों ने, वो ठीक है, पर मुगल आर्किटेक्चर की अपनी एक जगह है. ये नहीं है कि नई जगह है. कुछ ऐसे आर्किटेक्चर्स है जिसमें आप देखेंगे मुगल, ग्रीक और भारतीय, उनका समावेश भी देखेंगे. इनफैक्ट जहाँ मैं गया था सूर्य मार्तंड टेम्पल, तो इट हैज़ ऑल द 3 एलिमेंट्स, क्योंकि वो कश्मीर के उस सीट्स पर है ना, तो ये समावेश है. पर उनको यही नहीं पता है कि इंडियन आर्किटेक्चर क्या है. तो लेट देम सी व्हाट इंडियन आर्किटेक्चर इज. उसके सामने ये ताजमहल अपार्ट फ्रॉम मार्बल फीका पड़ जाता है. तो दे डोंट नो व्हाट इंडियन आर्किटेक्चर इज. इंडियन म्यूजिक, दे डोंट नो व्हाट इंडियन म्यूजिक इज. ये नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो गजलें बेकार की चीज़ है. नहीं, ऐसा नहीं है, उसका अपना स्थान है. बट नाउ यू सी हियर दिस, इसकी रिचनेस देखिए. इंडियन डांस, कहाँ से आया ये डांस? हर एक चीज को हम कनेक्ट करते हैं भगवान से. कितने प्रकार के डांस हैं जो केवल भगवान से कनेक्टेड हैं. कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली, ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद द समथिंग ऑफ डिवाइन बीइंग. तो ये क्योंकि हमने उस रिचनेस को कम्युनिकेट नहीं किया, ये पार्टली हमारी. तो इसको प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे होने चाहिए, करा है कुछ कुछ, लेकिन अब द गवर्नमेंट शुड डू मच मोर. जैसे अब मैंने दिल्ली में अटेंड किया है, दिल्ली की बात कर रहे हो तो आई एम फॉरगेटिंग कौन सा उत्सव होता था, पर मैंने वहाँ पे इनको सुना था. शोभा गुरटू आई थी. सो अमेज्ड कि अरे क्या बात है. तो ये हमको एक्सपोज करना चाहिए. जब आप एक्सपोज करेंगे तो वो लेट देम चूज. दोनों चीज़ें. अब मैंने भी उर्दू की बड़ी गज़लें सुनी हैं एक समय, हंगामा है क्यों बरपा और आपको गुलाम अली की आवाज़. पर जब आप सुनते हो एक शोभा गुट्टू को और बॉम्बे जयश्री फॉर दैट मैटर, आई एम टॉकिंग द मॉडर्न वंस, नॉट पुराने वाले. अब बॉम्बे जयश्री की आप आवाज़ में जब सुनते हो वो हरि का गुण, और तो लगता है ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती है आपको. तो हमें उनको एक्सपोज करना चाहिए, और ये एक्सपोजर स्कूल के लेवल पर भी होना चाहिए. कट ऑफ है वो, तो वो जहाँ जहाँ चीज़ें मिलती हैं उससे अब ये प्रोसेस शुरू हो गई है. स्कूल में आपको रामायण और महाभारत और गीता पढ़ानी चाहिए. इट शुड बी ए स्टेप. अब इसमें सेकुलर की क्या बात है? ये रामायण और महाभारत हमारी सांस्कृतिक विरासत है. हमको अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए. आखिर वेदों पर एक चैप्टर तो है ना, इंग्लिश की किताबों में भी होती थी. हमारे कॉन्वेंट में एक चैप्टर था ऑन द वेदास और एक चैप्टर था ऑन रामायण. लेकिन जब उसको पढ़ा मैंने तो मुझे झटका लगा यहाँ पे. ओ दे वर प्रिमिटिव वर्शिपर, दे बिलीव इनएनिमेट चीज़ों में वो. तो मैंने कहा ये क्या, आई वाज जस्ट 8-9, पर मुझे बहुत धक्का लगा. मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं. घर में राम जी की पूजा होती थी, रामायण को जैसे डिस्क्राइब किया था, तो है तो आपके करिकुलम में, आप प्रॉपर क्यों नहीं बनाते हो. तो देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन. वेरी बोल्ड स्टेप्स. पीपल विल अपोज, डजंट मैटर. रामायण और महाभारत हमारी कल्चरल विरासत है. दे आर इतिहास, दे आर नॉट रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स. गीता हमारी जीवन शैली है, तो हमें पता होनी चाहिए. तो ये धीरे धीरे करके ये प्रयास, और यूथ को एक्सपोज करना चाहिए थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स. एक्चुअली इट हैज स्टार्टेड. हाँ, अब ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है, लेकिन अब उसका जो प्रॉपर जैसे टीचर्स हैं वो भी एक्सपोज्ड हों, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आता है. बच्चे पूछते हैं बंदर कैसे फ्लाई कर रहा है, तो दे डोंट हैव द आंसर. सो और इंडियन कल्चर इतना रिच है और इतना कॉम्प्लेक्स है. उसकी कॉस्मोलॉजी तो ऐसी है नहीं ना कि 6 दिन भगवान ने दुनिया बनाई, 7वें दिन रेस्ट किया. हाँ, तो दुनिया अभी भी बन रही है. अब ऐसी कॉस्मोलॉजी कि क्रिएशन हैज नेवर स्टॉप्ड. अब हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस टू अ चाइल्ड. सो ऐसे टीचर्स की इसमें एक टीचिंग ट्रेनिंग, तो ये धीरे धीरे हो रहा है.
और नॉर्थ इंडिया में ये इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसीलिए कल्चर प्रिजर्व्ड साउथ में रहा, प्रिजर्व्ड साउथ में रहा। लेकिन नॉर्थ में ये अपभ्रंश बड़ा, वो वर्ण शंकर हुआ, मिक्सचर्स हुआ, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। आई सी एन अवेकनिंग। हाँ, दैट्स ओके, दैट देयर प्रॉब्लम। चिल्ड्रेन नहीं, तो वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हर एक कल्चर का एक, हाँ ओके, वो एक आउटर एस्पेक्ट है। कल्चर के यहाँ आउटर एस्पेक्ट की बात नहीं हो रही, जिसको हम लोग कहते हैं आचार विचार व्यवहार, वो बाहर का एस्पेक्ट है। जैसे वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, ये इन चीज़ों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन, व्हाई दिस इज अ ब्यूटीफुल जेस्चर, एंड लीव इट एट दैट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो कौन सी प्रे कर रहे हैं, बट प्रेयर एज ए मीन्स यूनिकली गिवन टू ह्यूमन बींग्स टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। ये यूनिक, ये ह्यूमन बींग्स को यूनिक चीज दी गई है। अब प्रेयर तो हर जगह है, इट्स ए मीन्स ऑफ कनेक्टिंग। तो अब वहां पे आप ये कर सकते हैं कि हिंदुइज्म में जो सुप्रीम है उनका क्या कंसेप्शन है, ये बच्चों के साथ जरूर डिस्कस होना चाहिए, विजा विज लेट्स से इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, इफ वन वांट्स टू डू ए कंपैरेटिव स्टडी, ताकि बच्चे इक्विप्ड हों कि अच्छा हमारे, नहीं तो वही कहते हैं कि आपके यहाँ तो बहुत सारे देवी देवता हैं, पर वो वाला पार्ट नहीं बताता है कि हमारे एक ही हैं जिसमें से ये सब निकले। वाई गॉड्स आर नेसेसरी, जिसकी बात अभी हो रही थी, गॉड्स कौन है। तो चूंकि हम स्वयं, हमको पहले उसको रिक्लेम करना है, वी हैव टू रिक्लेम आवरसेल्व्स। तो बच्चों को कोई भी चीज़ फोर्स करके नहीं कहनी है उनको। जैसे कहा ना, इग्नोरेंस हैज़ टू बी, ओनली क्योर फॉर इग्नोरेंस इज नॉलेज, राइट नॉलेज। तो एक्सपोज देम टू द राइट नॉलेज। एंड जो बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ बहुत डिफरेंस आ रहा है यंगस्टर्स में, बहुत डिफरेंस आ रहा है, दे वांट टू नो। हाँ मदन गोपाल जी, बैठ के। I am talking about the interpolations which have taken place, let us say, in 2000 years or maybe more. Sri Aurobindo has talked about Mahabharata and what 1 lakh shlokas he has, I think 24,000. Huh. Rest all are again divided into two. And he has referred to certain Puranas like Vishnu Purana. As authentic. Not all. Not all, that's true. We find that there are aberrations. Yes. Aberrations. Yes. And most of us, including my generation and even generation earlier, they did not give any logic of, or they did not crystallize it. Where we have gone wrong, what is the influence. Now, once I read a Quran, with respect, I accept it in totality. हाँ बिल्कुल सही बात। I don't know the logic, why I can't. So बिल्कुल सही बात है। My faith, I accept it. बिल्कुल। I accept it 100%. हाँ। But then there are, like you said about Grup Puran or even Bhagavad, which Shri Aurobindo has referred very respectfully, and he taught it to his. Extrapolations is the Mahabharata, for example. That is a difficult challenge. I don't know whether we are really facing it. हाँ बैठिए पे प्लीज। तो महाभारत के विषय में तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से श्री अरविंद ने लिखा है कि वन कैन सी कैसे राइटिंग स्टाइल से। तो राइटिंग स्टाइल जो व्यास की है बड़ी डायरेक्ट है, बड़ी पॉइंटेड है, मतलब वो कहते हैं लाग लपेट वाली बात नहीं करते हैं। तो जब व्यास और वाल्मीकि की बड़ी ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज है, और व्यास की लैंग्वेज है डायरेक्ट। द्रौपदी भीम को देखती हैं जब, मतलब ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल पोइट्री। कीचक की बात है, द्रौपदी जब वो छेड़ता है तो द्रौपदी जाके कीचक को क्या कहती हैं, भीम को, तुम रसोई में सो कैसे सकते हो जब मेरी अस्मिता के ऊपर ये हुआ है, उठो भीम, क्या हो गया है तुमको। अब भीम घबरा के उठते हैं, क्या हो गया, मुझे डांट पड़ रही है। रामायण में माता सीता क्या कहती हैं, जगह जगह वहाँ थोड़े से नॉट हार्श बट थोड़े संवाद ऐसे हैं, लेकिन जनरल जब माता सीता लक्ष्मण को कहती हैं थोड़ा बुलाना देती हैं, पर कहती हैं हनुमान को ये चूड़ामणि दे देना, कहना इसकी लाज रख ले, तो वो एक अलग वर्क है। तो इसमें ये वर्क कैसे पता चलता है एक्स्ट्रापोलेशन से, ये बहुत स्पेशलाइज्ड काम है, बहुत रिसर्च की ज़रूरत है। जहाँ आप देखते हैं लैंग्वेज अनइवन है, तो व्यास के उसमें कई जगहों पे लैंग्वेज बड़ी अनइवन आ गई है। तो वो जो 24,000 श्लोक विशविश 100 श्लोक की बात है। लेकिन महाभारत के विषय में एक बात लिखते हैं श्री अरविंद की, एक्स्ट्रापोलेशंस हैं, पर एज फार एज महाभारत इज कंसर्न, बाय एंड लार्ज जो उसकी स्पिरिट है वो मेंटेन्ड है। सर रामायण में 10 रामायण है,
दैट्स ट्रू, पर मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है। बाद में वो तो जैसे कंब रामायण है, अध्यात्म रामायण है, भवभूति की, तो ये अलग अलग हैं। और ये जो there are few people who have done PhDs in Ramayana. हाँ, They take out all those. हाँ, I have no words. हाँ, तो say, and they propagate that. हाँ, हाँ, वो नेचुरल है। तो उसमें अब क्या है कि अब जैसे रामचरितमानस है, बहुत से प्रकरण हैं जो रामायण में नहीं है, जो रामचरितमानस में है, एंड वाइस वर्सा। परंतु अगर हम एसेंस देखें, रामायण इज अबाउट द स्टोरी ऑफ राम, एंड वो जो वाल्मीकि रामायण है, ही इज नॉट सो जेनरस टुवर्ड्स राम, वेरी फ्रैंकली। मतलब राम इज ए हीरो, ही इज, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर दिख रहा है कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, फिर भी उन्होंने उस इंसिडेंस को मेंशन किया है। जैसे आपको बताता हूँ, जब रामायण वाल्मीकि रामायण में जब माता सीता के साथ पुष्पक विमान में राम जी आ रहे हैं, तो श्री राम थोड़ा सा उलाहना देते हैं और माता सीता भी उलाहना देती हैं। ह्यूमन कैरेक्टर्स, और ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी है, अगर देखा जाए तो उसको बहुत कनेक्ट करती है आपको। तुलसीदास भक्त हैं, वो ऐसा नहीं कहलवाएंगे कभी भी, वो हमको साइकिक को राम के साथ जोड़ते हैं। तो उसकी अपनी ब्यूटी है, वाल्मीकि रामायण की अपनी ब्यूटी है, लेकिन इसी कारण रामचरितमानस एंड्योर करती है। उसी तरह से कुछ लोग रिवर्स भी करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ देते हैं। अब शंभु वध नोबडी नोज कि वो कहाँ पर है कि नहीं है, पर उसको भी समझा जा सकता है। तो वो तो नेचुरल है, वो तो एक पार्ट है। और ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की बात हो रही है, उसमें भी मिक्सचर है, मतलब क्योंकि वो स्क्रिप्चर है, जिसमें भी ताम्र लिपि या जहाँ भी है, लोगों ने बाद में कुछ ऐड किया, नोट किया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट, बट दैट्स ओके। द स्पिरिट ऑफ रामायण एंड महाभारत इज बाय एंड लार्ज प्रिजर्व्ड। हालांकि वो जरूर है कि देर आर डिफरेंट पोइट्स हु हैव कंपोज्ड इट। पुराणों के बारे में प्रॉब्लम ये है कि चूंकि वेदों को अथॉरिटी माना गया, वेद और उपनिषद को, इसका एक कंटेक्स्ट अलग है। वेद और उपनिषद को अथॉरिटी माना गया, तो बाद में जो लिटरेचर आई थी, देवर श्रुति, तो उस लिटरेचर को अगर अथॉरिटी माना जाए तो इट हैड टू कनेक्ट विद द फंडामेंटल वैदिक ट्रूथ्स। तो जहां उनको लगा कि ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसको अथॉरिटेटिव नहीं माना गया, हालांकि उसको डिनाई नहीं किया गया। तो अब हम लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं, तो कई बार जैसे आपने कहा, बिकॉज ये हम लोगों ने पुराण पढ़ना तो है, लेकिन जैसे आपने बताया कि भाई कौन सी ऑथेंटिक है नहीं है, इसकी हम लोगों ने कभी केयर नहीं करी टू एक्सप्लोर आवर ओन कल्चर। तो अब ये शुरू हो रही हैं चीज़ें, बहुत से मैं तो देखता हूँ टॉक्स भी इस पर आने लगी हैं अलग अलग लोग, और ये अच्छी बात है। ऐसे लोग हैं जो इसकी बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे इतने पुराण हैं। अब कई लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि कितने पुराण हैं। हाँ, 18 केवल ऑथेंटिक वाले हैं। कुछ लोग 12 कहते हैं। कितने उपनिषद हैं? हाँ, मैंने एक तरह से आप देखें तो 108 कहते हैं, कुछ कहते हैं 60। अगेन 12 उपनिषद को प्रिंसिपल उपनिषद माना गया। तो ये हमको खुद अपने कल्चर की डेप्थ को और रिचनेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और केवल एक वो ब्लाइंड फेथ इन द हार्ट इज़ वेरी गुड, यही जो बात हो रही थी, लेकिन माइंड शुड ऑल्सो ग्रो इन नॉलेज। तो कई बार क्या हुआ, क्योंकि वो भक्ति मूवमेंट आया जो लास्ट था, उसके बाद फिर तो हमारा हृदय तो खुला है भगवान की ओर, जो बहुत सुंदर बात है कि ये प्रिजर्व किया है, लेकिन माइंड में हमने उस चीज़ को धारण नहीं किया। तो जब कोई इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात करता है तो कई बार हम उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो हम भी वही करते हैं जो एक मुल्ला करता है, भाई कुरान है, लास्ट वर्ड आपको मानो, नहीं मानोगे तो अल्लाह आपको कुफ्र करेगा। ये कोई तरीका थोड़ी है कि कुफ्र करेगा। तो ये तो दोनों ही जगह, जहाँ भी कल्चर, जहाँ माइंड ज्ञान की ओर नहीं खुलता है, तो दैट्स द ओनली सॉल्यूशन इज वी शुड ग्रो इन विजडम एंड ट्रांसमिट दिस विजडम टू द कमिंग जनरेशंस। और ये हम सबका दायित्व है। इसमें एक क्वेश्चन आता है। हाँ, बैठी बैठी। We are told that आप्तवचन is accepted. हाँ, आप्तवचन means it's by tradition. हाँ, because we honor the. yes. Because they are, we take them as perfect. तो अगेन फुल नॉलेज में अगर हम जाएंगे, हाँ 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 हाँ, Once we accept आप्तवचन and we
do recommend that in education and younger age, one should keep asking questions, probing. Now, it leads me to another point. Do I continue by probing or do I understood that question. I'll come to that. I have understood the question. So up, I got the question. So up, the question is sunshine. I got that exactly. I understood where it is leading to. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक तरफ कहते हैं कि प्रो, हाँ संशय आत्मा मनुष्य. हाँ, जबकि गीता में ही जहाँ ये कहा गया है वहाँ एक और वो प्रश्न कर रहे हैं, दूसरी ओर संशय. तो अब इसको विल जस्ट टच अपॉन इट वेरी क्विकली. पहली चीज है कि आप्त वाक्य प्रमाण इज वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ प्रमाण. इट कम्स इन वैशेषिका, नॉट वैशेषिका, सॉरी, न्याय सूत्र जैवनी के. इसको हम फाइनल वर्ड नहीं ले सकते कि उन्होंने जो कहा, लेकिन आप्त वाक्य प्रमाण के पीछे ब्लाइंड बिलीफ नहीं है. उसके पीछे है कि जो रियलाइज्ड व्यक्ति है, जिसने देखा, उसकी बात का प्रमाण आपको मानना पड़ता है. जैसे जब श्री कृष्ण कह रहे हैं तो वहां पर वो आप्त वाक्य प्रमाण है. श्री अरविंद कह रहे हैं आप्त वाक्य प्रमाण है. पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी स्क्रिप्चर के बारे में बोल रहा है अपनी समझ से, ना समझ से, उसको आप्त वाक्य नहीं माना जाएगा. इट्स ओनली दैट स्क्रिप्चर. अब आती है बात संशय की. तो अंग्रेजी में ये बड़े सुंदर वर्ड्स हैं, क्वेस्ट, सीकिंग एंड डाउट. ये 2 अलग चीजें हैं. संशय क्या है? डाउट. आई विल गिव एन एग्जाम्पल. जब मैंने गीता पढ़ी थी, आई कैन टेल यू फ्रॉम माई, जब मैंने चातुर्वर्ण का पढ़ा तो जो मेरी उम्र थी उसमें मैंने एक अंदर में रिवोल्ट सा हुआ. वो होता है ना, ये सब बराबर है, ये क्या श्री कृष्ण जी, यही तो मैं नहीं मानता हूँ. ब्राह्मण, फिर आपने वो कह दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. ऐसे नहीं होना चाहिए दुनिया में, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए. तो ये क्या है? ये संशय है. परंतु वो संशय का कांटा कहीं अटका रहा. फिर श्री अरविंद की तरफ गया. अब ये डाउट सीकिंग में बदला. कैसे बदला ये सीकिंग में? जब श्री अरविंद ने भी लिखा 4-fold ऑर्डर, मैंने कहा ये तो मेरे अल्टीमेट हैं. श्री कृष्ण को मैंने अल्टीमेट तो नहीं माना था, वो मेरे फ्रेंड हैं. आई ऑलवेज फेल्ट हिम एज ए फ्रेंड एंड इवन टिल टुडे, कि मेरे मित्र हैं और सबके मित्र हैं. तो लेकिन श्री अरविंद तो मेरे सब कुछ हैं. ये जब लिख रहे हैं, अब क्या हुआ? अब उनको तो मैं डाउट नहीं कर सकता हूँ. संशय आत्मा जो आपने कहा, वहां पे मैंने क्या कहा? तो इसका मतलब क्या है? दैट इज सीकिंग, वेयर वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द ट्रूथ बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ. तो जो अर्जुन रिप्रेजेंट करते हैं वो एक सीकर्स माइंड. वो ये नहीं कहते हैं श्री कृष्ण आप गलत कह रहे हो, आई डाउट वॉट यू आर सेइंग. वो कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरी बुद्धि बिविल्डर्ड हो गई है. आप एक और ज्ञान कह रहे हो, फिर आप कहते हो कर्म, फिर कह रहे हो ज्ञान, नहीं समझ आ रहा. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सीकिंग माइंड, जो खोज रहा है, अंडरस्टैंड करना चाह रहा है, विवेकवान है, उसकी बुद्धि अपटर्न्ड है, इनवर्ड है, एंड द अदर माइंड जो डाउटिंग फॉर द सेक ऑफ डाउटिंग. कि नहीं, श्री अरविंद ने कहा होगा आई डोंट बिलीव इन इट, आई एम क्रिटिकल ऑफ इट. So anybody who doesn't have the same approach, he will continue to be संशय आत्मा. संशय आत्मा का तो विनाश है, क्योंकि वो फंड, ये और वो तो जीवन में भी है, एक रियल लाइफ में. ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. अब देखिए, मैं पढ़ने गया, मान लीजिए कोई भी भाषा, आप फिजिक्स ले लीजिए. अब मैं बार बार अपने फेवरेट सब्जेक्ट की ओर, तो आप फिजिक्स पढ़ने गए तो आपने कहा नहीं, हाउ डू यू नो आइंस्टीन, हाउ डू यू नो दिस पर्सन, आई डोंट बिलीव इन आइंस्टीन, आई डोंट बिलीव. अब ये तो आप नहीं पढ़ सकते. सो यू आर डाउटिंग कि भाई आइंस्टीन ने कहा या कि ये रिलेटिविटी है, ये क्या बात कही, ये तो बेकार की बात है. आई डोंट बिलीव इन इट. नाउ दैट इज डाउटिंग माइंड. आई डाउट दैट ही एवर डिस्कवर्ड एनीथिंग. जैसे लोग डाउट करते हैं कि अभी हाल में उसका मीम आया था बड़ा इंटरेस्टिंग कि एक चंद्रयान में 3 पॉलिटिशियन जा रहे हैं ऑन टू फाइंड आउट, ऑन ए मिशन टू फाइंड कि वास्तव में चंद्रयान मून पर गया था या ये एक पर्टिकुलर पार्टी ने प्रोपेगेंडा किया. अब ये मीम है. तो अब ये डाउट इज समथिंग जो करोड करता है इंटेलिजेंस को. लेकिन अब फिजिक्स में पढ़ने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? प्रोफेसर आप ये बता रहे हैं कि आइंस्टीन ने ऐसा कहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं. तो वो मुझे ट्रेन का एग्जाम्पल देंगे, जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप एक ट्रेन में जा रहे हो, दूसरी ट्रेन जा रही है. अगर आपके सेम दिशा में चल रही है तो लग रहा है कि वो आपके कम स्पीड है, अगर ऑपोजिट दिशा में चल रही है तो लगता है कि तेज स्पीड है. ये हो गई ना रिलेटिविटी. तो एक क्षण को तो मुझे समझ आएगा, फिर मैं और पूछूंगा
कि ये तो एक इल्यूजन भी हो सकता है, रियलिटी में तो ट्रेन सेम स्पीड पे जा रही है, तो इज इट एन इल्यूजन? ये आई हैव गॉन थ्रू दिस एग्जैक्टली दिस प्रोसेस इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड रिलेटिविटी, दैट्स आई एम सेइंग. फिर वो धीरे धीरे आपको वन इक्वेशन आफ्टर अनदर, फाइनली यू गेट टू दैट पॉइंट जहां आपके लिए वो आहा एक्सपीरियंस होता है जो वो कम्युनिकेट कर रहा है. दैट इज कॉल्ड क्वेस्ट. क्वेस्ट होनी चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए. डाउट फंडामेंटल है, जैसे फेथ फंडामेंटल है. आई हैव फेथ दैट श्री कृष्णा इज स्पीकिंग द ट्रूथ, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, सो आई क्वेश्चन एंड फाइंड. But I have doubt that Sri Krishna is speaking the truth. He is another human being, just like me. So I'll accept certain things, what appeals to me. I'll not accept certain things. And ultimately ये hodgepodge करा के लोग गीता for the success in money, गीता in business, पता नहीं क्या क्या लोगों ने कर दिया है. That is not a good thing. वहाँ truncated truth नहीं होना चाहिए. So I think we had a very... But we have 10 minutes. I'll take a short question. But thanks for this nice... जहाँ डिवाइन, एक क्वेश्चन था किसी ने किया था, मैं भूल गया, जो लिखा नहीं था, इसीलिए लिख देना जरूरी है. ओके. जहाँ डिवाइन फोर्स की अभिव्यक्ति होती है वहाँ पर समय रुक जाता है. ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा अनुभव होता है क्योंकि वो इटर्नल का टच है. बिल्कुल होता है, ये अनुभव हो सकता है. वहाँ पर टाइम रुक जाता है, आई विल ऐड, स्पेस कोलैप्स कर जाता है क्योंकि वो इटर्नल का टच है. पर ये अभिव्यक्ति दूसरे तरह से भी हो सकती है जहाँ टाइम स्पेस चेंज होते हैं. जैसे आप देख सकते हैं अपने ड्रीम में भगवान का मदर के साथ यू मे होल्ड अ कन्वर्सेशन, यू मे गो टू ए प्लेस. तो ये भी हो सकता है. लेकिन एक अनुभव ये भी है बिल्कुल करेक्ट जहाँ पर टाइम वेनिशेस एंड स्पेस कोलैप्सेस. तो ये क्यों? क्योंकि टाइम और स्पेस डिवाइन से उत्पन्न हुए. जब डिवाइन सृष्टि के लिए तो वो एक्सपैंड करते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने आप को. वो तो लिमिटलेस हैं, पर लिमिटलेस इज ए क्वालिटी, इन्फिनिट है. तो जब ब्रह्मन स्वयं को एक्सटेंड करते हैं तो वो स्पेस बन जाता है. तभी तो क्वेश्चन होता है इन विच इज स्पेस एक्सपैंडिंग. तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप सेइंग इन द ब्रह्मन. और फिर वो गति, स्पेस के अंदर जो स्पंदन विच गिव्स मूवमेंट, ब्रह्मन गिविंग मूवमेंट, दैट इज द डांस ऑफ द डिवाइन मदर, दैट बिकम्स टाइम, काल. तो देश काल की उत्पत्ति कहाँ वो एस्टैब्लिश्ड है मूवमेंट? वो भी इन ब्रह्मन. और ये डांस की जो ओरिजिन है काला, और वो जो पावर है जो उस मूवमेंट को एक्सिक्यूट करी वो है काली. काल से काली. दैट्स वाई काली इज द ग्रेटेस्ट गॉडेस, क्योंकि काल सबको नचा रहा है. इट्स अ वे ऑफ सेइंग, बिकॉज जो स्टर है जो ब्रह्मन का वो हर चीज को मूव कर रहा है. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि टाइम इज ओनली व्हेन देयर इज मूवमेंट यू मेजर इट. No, that's not how Indian scripture puts it. Some people I have heard quoting it in the name of Indian scripture. काल, क्योंकि वो माया और इसमें जो भेद करते हैं, काल भी डिवाइन का इंपल्शन है जो चीजों को मैनिफेस्टेशन में ला रहा है और ले जा रहा है, ला रहा है और ले जा रहा है. और उस काल पर कौन राइड कर रही हैं? सिंह की सवारी, इसकी सवारी स्वयं डिवाइन मदर एस काली. काली की कौन सी सवारी है? महादेव की सवारी. उनके बेस पर कौन है? ब्रह्मन. एंड एज शी मूव्स टाइम मूव्स, यू कैनॉट हेल्प इट. और काल कौन है? उनका दास है. आप इस तरह से देखोगे तो कहोगे काल टाइम मूव, बिकॉज शी इज द वन जो काल के अंदर जो गति है. काल तो चीजों को बदल रहा है. आपने देखी है वेव, ये वेव आई और यहां से इसको उड़ा के ले गई, लेकिन नष्ट नहीं करती है, कोई चीज नष्ट नहीं करती है. अब वेव उधर चली गई और फिर ये यहां पर आ गया. तो काल तो ये खेल खेल रहा है, लेकिन उस प्रोसेस में इसमें दो क्वेश्चन और ऐड हो गए या दो चले गए, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है. अब लेकिन काल को गति कौन दे रहा है? काल की शक्ति कहां से आ रही है? काली. शी इज द, दैट्स वाई काली को कहा गया देवात्म शक्ति. गॉड्स आर ऑल द कॉस्मिक मैनेजर्स. हाँ, सो वो काली जो है उसको इंपेल कर रही है. इवन देवताओं को, देवता क्या कर रहे हैं? ओबे कर रहे हैं.
जहां मां काली स्टेप कर गया, दे हैव टू रश एंड डू व्हाट दे हैव टू डू. देवात्म शक्ति. और काली किस पर नृत्य कर रही है? महाकाल पर. महाकाल इज द टाइमलेस इटर्नल. यहाँ पे हम काल को डायमेंशन भी कह सकते हैं. वो स्पेस के है. स्पेस इज डायमेंशंस. पर वो, हाँ समझ रहा हूं मैं, साइंस में फोर्थ डायमेंशन इज टाइम नहीं, वो दिस वे ऑफ सेइंग ये है कि टाइम डायमेंशंस को बदल देता है. ये सच है, क्योंकि काल की गति से ही चीजें चेंज होती. स्पेस के अंदर जितना भी मूवमेंट है, लेकिन दोनों कहां से आ रहे हैं? उस वन से. तो उस वन का टच, आप ये दोनों चीजें उनसे निकली, कैन एब्जॉर्ब बैक मोमेंटरली. इनफैक्ट वहां पहुंचने के लिए अगर यात्रा करे कोई व्यक्ति, श्री अरविंद डिस्क्राइब करते हैं, टाइम सिंक्स इन दैट सी, टाइम इज ए वेव एंड स्पेस ए वांडरिंग ड्रॉप. देखिए फिजिक्स के कितने करीब है, कितने स्पेस टाइम डायमेंशन वो धीरे 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 करते करते अंत में उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं. कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? वास्टनेस में जाके. तभी वहाँ जो ब्रह्मा है उनके 100 वर्ष, धरती पे पता नहीं कितने लाखों वर्ष. क्योंकि वो कल पूछा भी था ना, 6 घंटे और 2 घंटे. तो आप जैसे जैसे चेतना में ऊपर जाते हो, वास्टनेस के डोमेन्स आते हैं. कभी महसूस किया ना, बहुत विशाल लग रहा है अंदर में, और कभी एकदम नैरो हो गए. जब नैरो होते हैं तो क्या आता है अंदर में? क्रोध आता है, ये आता है. और जब विशाल होते हैं तो उदारता आती है. तो वो कौन से डायमेंशन से जहाँ विशाल हो? स्पेस के डायमेंशन. लेकिन अभी हम इसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. और उसमें जब आप जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर, क्योंकि उस डायमेंशन में ओरिजिनल है, वहाँ पे इस तरह के मूवमेंट्स हैं ही नहीं, वहाँ स्कोप ही नहीं है. तो इसीलिए सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इज एंटर इनटू द वास्टनेस. तो ये सब जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंगर, फियर, ये वैनिश हो जाता है. आपको कुछ करना नहीं होता मैजिकली. इसको इमेजिनेशन के द्वारा भी आप कर सकते हो कि आई एम इन बाउंडलेस स्पेस, एंडलेस टाइम. तो जितना आप ऊपर जाते जाओगे, अंत में क्या होता है? वो वास्टनेस मर्ज हो जाती है इन्फिनिट में. ईश उपनिषद ये पथ बताती है मनुष्यों को. डोंट कट द नॉट, ग्रो वाइडर एंड वाइडर टिल यू मर्ज इनटू द इन्फिनिट. ये कटिंग द नॉट वाली जो स्टोरी है ना, जल्दी जल्दी मोक्ष हो जाए, ये पथ नहीं है भारत में. वो कर सकते हो आप, क्योंकि सर्वत्र सच्चिदानंद है. पर जो विकास है वो नैरोज टू वास्ट, डार्कनेस टू लाइट, ये होता है टिल अल्टीमेटली आप प्रकाश के बढ़ते हुए क्षेत्रों से गुजरते हुए अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट पे पहुंच जाते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो टाइम स्पेस से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है. फिर काल क्या करता है? उसी के अंदर से जो गर्भ है, कालातीत के गर्भ में, वो उसको ब्रिंग आउट करता है और एक्सप्रेस करता है. हाँ, like mother of Shivananda दोनों ही बताते हैं कि when the Mahakali action comes into your nature, even the person natures, you cannot budge. Yes. You have to change. पूरा समय बदल जाता है. राहु शनि सब एक तरफ. Like she won't let you rest until the work is. बिल्कुल बिल्कुल. That is the ultimate power. क्योंकि राहु शनि ये तो बहुत बाद में आते हैं, ये तो ओबे करते हैं उस इंपल्शन को. पर वो जब सैंक्शन, ये तो नॉर्मली वो कॉस्मिक मूवमेंट के पीछे काली ही है. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं, लिबरेट फ्रॉम ऑल द गॉड्स ओ काली, बी वाइड इन मी ओ वरुणा इत्यादि. लास्ट में काली, वर्ल्ड मदर को काली के रूप में देखा गया. क्यों? क्योंकि शी इज द वन हु इज मूविंग ये सारे संसार को, चराचर को. लेकिन अगर वो इंटरवीन करें तो शी कैन कंप्रेस टाइम लाइक दिस, मेक यू जंप. इसीलिए आप देखेंगे कि सावित्री में जहां जहां सावित्री का एक्शन का वर्णन है, आप कई जगहों पे काली का रूप देखेंगे. लास्ट में भी वो काली के रूप में वो बताते हैं कि ये लेडी वोलप्चुअस एंड फियर्स, और देन इट चेंजेस इनटू ए फेस ब्यूटीफुल लाइक कृष्णा. कृष्ण और काली का, क्योंकि कृष्ण उस इवोल्यूशनरी जर्नी को, कृष्ण कौन है? आनंद में है. तो ये जर्नी को तो ऊपर वही खींच रहे हैं. बिकॉज ही इज देयर मैन फॉरगेट टू डाई. और काली क्या कर रही हैं? उसमें इंपल्शन दे रही हैं. कृष्ण अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ड्रॉ कर रहे हैं, वो अपनी साइलेंटली वो खड़े हैं और आप अट्रैक्ट आनंद के कारण. और काली इंपेल कर रही है इधर से, लेकिन अगर एक ही है वो, लेकिन अगर काली अगर कुछ कर रही है तो सैंक्शन है उधर से. और वो अगर है तो आपका सब समय बदल जाएगा. कोई राहु केतु शनि दशा, वो दशा, ऑल फिनिश्ड.
She will even slay the joy also, right? अगर जॉय को भी स्ले करना है तो नहीं, जॉय को अगर वो स्ले करेंगी तो लेसर जॉय को स्ले करेंगी तो एक ग्रेटर जॉय कम्स. शी विल नॉट थ्रो अस फ्रॉम जॉय इनटू पीड़ा. काली का स्पर्श बहुत आनंददायक, इट इज सो इंटेंस. हाँ, वो आप बेयर, तो जो हीरोज होते हैं दे इन्वोक हर प्रेजेंस, क्योंकि उनको पता है कि मेरी जो चीज बाइंड करके रख रही है ये फ्री कर देंगी उससे. एंड यू एक्सपीरियंस ए ग्रेटर डिलाइट. ऑलवेज कालीज एक्शन के कारण अगर आपके जीवन में बदलाव आया है तो आपको उसमें आनंद आएगा, इंटेंसिटी ऑफ जॉय. और वैसे अगर काल की गति से आया है तो आप ये सब सुख दुख ये सब एक्सपीरियंस करोगे. कालीज एक्शन इज ऑलवेज इंटेंस आनंद. तो जो हीरोज और सेजेस हैं वो इन्वोक करते हैं, और जो असुर हैं वो डरते हैं उनका राज्य खत्म हो जाएगा, ये मेरी थी ये मुझसे छिन जाएगी. काली इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट. ले दे तू यहां से, यूजिंग ए ह्यूमन लैंग्वेज, इट गोस टू अनदर प्लेस. अब आप खड़े रह गए अकेले, पर उन्होंने क्या दे दिया आपको? सारा संसार. ये क्या चिपका हुआ था तू गुड़ की मिठाई से? छीन लिया. क्या तू अहंकार को, मैं ये हूं, मैं वो हूं, स्लेन. So sometimes she just clean everything and then Absolutely. she give it the new way. न्यू वे. क्योंकि कोई डिस्ट्रॉय कोई चीज नहीं होती है, वो बदलती है. माँ इसको कहती हैं देयर इज ए सुपर ग्रेस. उसको डिस्क्राइब करती हैं सुपर ग्रेस कैसे काम करती हैं. वो कहती हैं कि इस साधना में साधकों के ऊपर कभी कभी कई बार सुपर ग्रेस काम करती है. ग्रेस तो सुना है, सुपर ग्रेस क्या होती है? कि चीज़ों की एक अरेंजमेंट है जो नॉर्मल कोर्स में चल रही है, लेकिन वो क्यों चल रही है? इग्नोरेंस ने उनको अरेंज किया है. उसको पूरी जिक्सो पजल तो पता नहीं है, कॉस्मिक इग्नोरेंस को. वो प्रयास कर रहा है चीज़ों को जोड़ने का, तोड़ने का, जैसा उसको समझ आ रहा है. पर कॉस्मिक ट्रुथ उसके पीछे खड़ा है, वो एक्ट नहीं कर रहा है. तो सुपर ग्रेस जब एक्ट करती है तो वो चीज़ों के अंदर वो जो ट्रूथ के विजन में होना चाहिए वो ले आती है. अब आपका पूरा संसार बदल गया. जो आपको लग रहा था कि ये यही है वो छिन गया, और जब आपको पता भी नहीं था वो आ गया. अब आप कंफ्यूजन में हो गए, डिसोरिएंटेड. तो माँ कहती है इट कैन बी वेरी डिसोरिएंटिंग. साधना में कई लोग डिसोरिएंट हो जाते हैं इसी कारण, और फिर आपको पता नहीं चलता कि ये सुपर ग्रेस काम कर रही है या कुछ और. हाँ, फॉल्सहुड नहीं कर सकता वो बदलाव, पर आपके डिजायर्ड सेल्फ. ये रैपिड एक्शन फॉल्सहुड के बस की बात नहीं है. अप्रत्याशित चीजें फॉल्सहुड नहीं क्रिएट कर सकता. फॉल्सहुड ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, उसकी भी लिमिट है. अप्रत्याशित क्यों? क्योंकि काली माँ के बारे में एक और चीज कही गई है, अघटन घटन पतियसी. जो आप इम्पॉसिबल है घटना, उस घटन को फॉल्सहुड कैन ओनली क्रिएट इल्यूशंस. पर जो माँ काली है वो एक पूरी रियलिटी को आपकी बदल देंगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी. फॉल्सहुड क्या करेगा? एक इल्यूजन हटा के दूसरा इल्यूजन खड़ा कर देगा. लेकिन माँ काली आपकी इल्यूजन के अंदर डिवाइन प्रेजेंस को बता देंगी. तो ये हो या वो हो, now you are equipped to see the divine in everyone and everything. That is the action of Kali. वो ट्रुथ का एक्शन है, वो फॉल्सहुड का एक्शन नहीं. फॉल्सहुड तो इल्यूजन क्रिएटर है. वो ऐसा प्रतीत कराएगा कि यही है, यही मुझे चाहिए था, मुझे ये पोस्ट मिल गई, भगवान से मांगा था पूरी हो गई. वो तो आपको बांध रहा है, वो तो मूर्खतापूर्ण चीजें कर रहा है. बट डिवाइन मदर, अगर उनके एक्शन से आपको वो पोस्ट मिली, मान लीजिए मैं एक काम मिला, तो स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर पूरी विनम्रता रहेगी कि ये माँ ने मुझे ट्रस्ट के साथ दिया है, वो ले सकती है. ये ज्ञान ऑटोमेटिकली उसके साथ रहेगा. पर अगर ये फॉल्सहुड का इल्यूजन है तो मेरे अंदर कुछ खास बात है. फॉल्सहुड तो मेगलोमैनिया क्रिएट करता है, वो तो आपको भ्रमित कर रहा है कि देखो मेरी शक्ति से, मेरे कारण. फॉल्सहुड का यही तो एक्शन है, मिथ्यात्व. पर डिवाइन मदर का एक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली समथिंग इन अस फील्स कंप्लीटली विनम्र. फिर वो क्या कहेगा व्यक्ति, अगर मुझे नहीं पता कैसे हो गया, और फॉल्सहुड के उससे पूछोगे, हाँ वैसे तो डिजर्विंग था, बहुत कोशिश कर रहा था, पर क्या करें, संसार ऐसा अनडिजर्विंग को चीजें मिल रही थी. अब माता जी की कृपा है, मुझे मिल गई.
फॉल्सूट तो आपको भटका रहा है, बट डिवाइन मदर की ग्रेस से मिलती है तो ऑटोमेटिकली ये रहता है भैया ये हमारे बस की नहीं है, ना हमारा किया हुआ है। तब ये होता है तुम्हार कर्मो तुम ही करो माँ, लोके बोले कौरियामी। दैट्स अ डिफरेंस। सो वन इज एन इल्यूजन, द अदर इज ट्रूथ। मैं एक क्वेश्चन पूछूं? सो जैसा आपने बोला कि काली कैन बी अ डिस्ट्रक्टर एंड अ गिवर ऑफ अ न्यू लाइफ, जैसे वो डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और वो आपको रिवाइव भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब वो आपको कैसे पता चलेगा कि उनका रिवाइविंग फोर्स कौन सा है? लाइक इफ यू डिवाइन एक्शन इज ऑलवेज accompanied with sense of light, sense of peace, sense of delight, a greater love, a greater harmony की पावर आपके अंदर, a greater force. That's what divine action. बाहर से देख के नहीं पता चलेगा। हाँ, मुझे पता है कि किस तरफ तुम जा रहे हो। तुम ढीठ भी बने रहते, टिके रहते। नहीं, वो आई अंडरस्टैंड जो तुम कह रहे हो कि वी में क्लिंग टू इग्नोरेंस। यस, हाँ वही, मतलब फॉर्म्स ऑफ इग्नोरेंस। पर उसमें क्या होता है कि यू नो कि नाउ दैट इज द ट्रुथ। फिर आप क्या करते हो, क्योंकि वो अंदर में ट्वीक हो गया है ना, तो आप इग्नोरेंस के फॉर्म्स में भी अल्टीमेटली ट्रुथ को ले आते हो, ये करते हो। आई गॉट योर क्वेश्चन। तो आप इग्नोरेंट के फॉर्म्स में भी आप ट्रुथ के बेसिस पे रिलेट करते हो। शी गिव्स यू द ट्रुथ, तो आपके अंदर वो डिलाइट सस्टेन करता है। इट इज ऑलवेज डिवाइन एक्शन विल ब्रिंग डिलाइट। आप देखो, आप महाभारत में डिस्क्राइब्ड है, जब भीष्म का वध होता है उद्धार होता है, कर्ण का उद्धार होता है, द्रोण का उद्धार होता है। दे ऑल एक्सपीरियंस एट दैट मोमेंट ए जॉय। महाभारत में डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि समवेयर दे न्यू कि दे हैव टेकन ए पाथ विच इज नॉट द राइट पाथ। और जब वो उससे फ्री होते हैं, क्योंकि डिवाइन एक्शन है इसीलिए इसको उद्धार कहा गया, तो वो एक जॉय होता है कि थैंक गॉड। तो बोल सकते हो काली माँ हर रोज आते हैं और हर रोज थोड़ा लेके जाते हैं, थोड़ा देके जाते हैं। नहीं, वो नहीं है। काली माँ अगर आ गई, ना ही पुकारो, डिसोरिएंट हो जाओगे। सबसे पहले तो हमें ही उठा के ले जाएंगी घसीट के, तू कौन है? मैं तीसरी बार बोलोगे माँ, समझ नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्यों हूँ। आओ, कंपेल हो जाओगे आप उनके सामने। यू विल से माँ। I have shared this, my experience of Mother Kalina. उनके सामने you are awestruck. You can't utter a word. You can't ask anything. You can't even think of yourself. She will free you. उसके बाद आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आप को. You can't say, for instance, I am Dr. Alok Pandey, विंग कमांडर इन द। लोग ये सब बोलते हैं, मुझे लगता है यार मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। बोलते हैं, फिर बोलते हैं ही हैज रिटन सो मेनी बुक्स, ही गिव्स। मैं कहता ये बात किसकी हो रही है, किसकी बात हो रही है? एक्चुअली आई फील इट इनसाइड कि किसकी बात हो रही है, बिकॉज आई डोंट, आई एम, वो एक था। तो वो एक्शन आपको कंप्लीटली मुक्त कर देता है। उसके बाद आप एंड यू फील ए ग्रेटर जॉय। यू डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, यू कांट एंड यू डोंट, बिकॉज आप वो टेस्ट कर लिया ना आपने, ग्रेटर डिलाइट। बुलाते हैं अभी कभी कभी ये अपने वहाँ पर एक सेटअप है मिलिट्री का पौंडीचेरी में, तो उनका वो होता है ऑफिसर्स की गैदरिंग। तो वो उनको पता चल गया कि वो कैंटीन का कार्ड बना, तो वो भेजते हैं जब उनकी गैदरिंग होती है कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स, तो उसमें मुझे ही बुलाते हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, और वो एयरफोर्स का हूँ मैं, वो अलग अलग। मैं आई कैन नॉट गो, इट्स डिफिकल्ट टू इवन एक्सप्लेन। आई डोंट इवन राइट ए लेटर ऑफ आई एम सॉरी आई कैन नॉट कम। पर वो स्टेट आपकी बदल जाती है। इट टेक्स अवे ऑल अदर आइडेंटिटीज फ्रॉम यू। इसी को कहा है नमुंड मालिनी, भेंट चढ़ गई उनके पास, उनके माथे। तो वो एक बहुत ही पावरफुल एक्शन है महाकाली का। वो थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता रहता है जीवन में, ये उठाया वो दिया, वो तो कृष्ण जी कर देते हैं, चोरी चकारी। अच्छा नहीं, एक्शन आता ही आता है हर एक की लाइफ में। नहीं, बहुत लकी लोगों की लाइफ में आता है।
अमृतदा थे, उनको एक बार माँ डांट रही हैं जोर जोर से। अमृतदा वाज ए डिवोटी डिसाइपल जो पास के ही तमिल गांव में रहते थे। 9 साल की उम्र में उनको भगवान का दर्शन हुआ था। उन्होंने एक विजन देखा था, और वो कल्मिनेट करता है जब 13 साल की उम्र है उनकी, श्री अरविंद। तो वो जानते थे कि श्री अरविंद अवतार हैं। 13 साल की उम्र में उनको ये ज्ञान हो गया था। तो ही बिकेम द फर्स्ट मैनेजर एंड द ओनली मैनेजर। माँ कहती थी देयर कैन नॉट बी अनदर अमृत। और फुल ऑफ डिलाइट रहते थे। मतलब उनको जब हार्ट अटैक हो रहा है, लोग कह रहे हैं अमृता क्या हो गया, क्या हो गया अमृता, कहते माई स्वीट हार्ट इज गिविंग मी सम ट्रबल, वो डिलाइट में। तो एक बार उनसे माँ कुछ बता रही, मैनेजर है, डांट डांट के व्हाट अमृत दिस दैट, वो नीचे हंसे जा रहे, ही स्माइलिंग, ही इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ लाफ्टर। बाकी साधक सीरियस। माँ के जाने के बाद अमृत कैसे बेशरम हो तुम, माँ डांट रही है तुमको, डू यू नो दैट? कहती हाँ, क्योंकि मुझे बहुत अपना समझती है। तुम लोगों को डांटा है कभी? नहीं ना। तो वो जो माँ काली का टच है ना, जब वो सब छीन लेंगी तो आप कहेंगे मुझे वर्दी समझाया उन्होंने अपनी कृपा के। तो ये बड़ा रेयर होता है, और हुआ तो समझो बहुत बड़ी ग्रेस है। और माँ इसीलिए कहती हैं इफ ऑडियंस कम टू यू टेक देम एज ए ग्रेस। पर ये ले नहीं पाता वो व्यक्ति जिसके अंदर वो जनरली अरे भगवान ये क्या किया, अरे दुनिया वाले, जहाँ के गम मुझे ही क्यों दिए। अब गम सबके जीवन में आते हैं लेकिन यूज दैट सुपर गम, स्टे कनेक्टेड टू द डिवाइन। तो ये सारे गम वम इधर उधर चले जाएंगे। ये थोड़ा ये काल वाला जो आपने पहले स्पेस टाइम का कहा था महाकाली का, वो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? करेंगे। ये देखो ये सब भूख खत्म हो गई दूसरी भूख जग गई, दूसरे टाइम स्पेस डोमेन में चले गए। तो ये क्या होता है कि काल, टाइम क्या करता है, टाइम के कारण जो अभी है वो नहीं है नेक्स्ट मोमेंट। आप कहोगे सर ये क्या बात करें, हम तो 1 घंटे से या 2 घंटे से आपके इनर स्टेट में 6 घंटे से बैठे हैं, लेकिन चेंज हो रहा है ना, अंदर में हर चीज़ चेंज हो रही है। कितनी सारी चेंज अंदर आए होंगे, सबके अंदर आए होंगे, वो चेंज कांस्टेंट प्रोसेस है। ये कौन चेंज कर रहा है? जैसे ही सेकंड चेंज होता है, इट्स अ वे ऑफ सेइंग, तो अंदर में कुछ कुछ बदलता रहता है। इवन अगर आप थॉट लेते हो तो आपकी थॉट की जो प्रोसेस है, वर्ड्स की जो कनेक्टिविटी, वो चेंज हो रही है। काल कैसे ऑपरेट करता है? आप मान लो आपने ये देख रहे हो ना दीवार, तो आप एक क्षण में देख रहे हो, एक मोमेंट में देख रहे हो ना। अब मैं कहूँगा डिस्क्राइब करो, तो आप एक क्षण में डिस्क्राइब कर सकते हो? आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप कहोगे मेरे सामने एक खिड़की है, उसमें जंगले हैं, ऊपर में 6 चित्र लगे हैं, वहाँ दीदी बैठी, यहाँ भैया बैठे हैं, और दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप ये सब डिस्क्राइब कर रहे हैं? नहीं, आप ऐसे डिस्क्राइब करोगे, देखा आपने एक क्षण में, ठीक है, वो स्पेस है। और आप इसके डेप्थ में जा सकते हो, क्योंकि ये आप पूरी स्पेस को, लेकिन जब आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब कर रहे हो। वो टाइम है कि जो एक क्षण में देखते हैं भगवान, उसको स्पेस एक्सपैंड कर देता है, वो तैयार हो जाता है। अच्छा आपने क्या देखा? एक सावित्री में लाइन है, ए वर्ड इज स्पोकन द एजेस टॉयल टू एक्सप्रेस। एक सेकंड में जो आपने देखा हो, एक मोमेंट में, अब क्या होगा? स्पेस एडजस्ट करेगा, वो कहेगा ओके एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस लेकिन कौन करेगा? स्पेस ने तो जगह दे दी। टू हाउस गॉड्स डिलाइट इन थिंग्स स्पेस गेव वाइड रूम। टाइम क्या करेगा? अब वो एक्सप्रेस करने के लिए अनेकों चीजें बाहर ला रहा है, ले जा रहा है। ये टाइम की नॉर्मल गति है, ठीक है। अब मान लो अचानक आप इसको देख रहे हो, यही सब है, अचानक आपको वहां पे महर्षि अरविंद दिखाई दे गए। देखो आ गई ना मुस्कान, सोचने मात्र से मुस्कान आ गई। तो ये क्या हुआ? ये इंटरवेंशन हुआ, उसने आपका जीवन बदल दिया। ये जो इंटरवेंशन है,
जनरली, जो एकदम अप्रत्याशित, जो आपके जीवन को टोटली चेंज कर सकता है, ये महाकाली का एक्शन था। तो काल की नॉर्मल गति से चीजें हो रही थी, अचानक आपने जंप करा, ना जाने कब आप पहुंचते, टिकट लेंगे, पौंडीचेरी जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कंप्रेस हो गया सब कुछ। आपने अगले दिन पापा से बोला, पापा मुझे तो पौंडीचेरी जाना है। पापा ने कहा अभी नहीं, एग्जाम है, बड़े हो जाओ, ये हो जाओ, नहीं। तो ये जो होती है चीजें, लीप करते हो आप अचानक, दैट इज द एक्शन ऑफ काली। ये काम महाकाली हैं जो काल की जो छोटी छोटी गति चल रही थी उसको एकदम चेंज कर देती हैं। तो एक और ये परेशानी हो जाती है इससे, पापा तो बड़े परेशान हो जाएंगे, ये लड़का क्या कर रहा है, पांडे जी की क्लास में जाके, पांडे जी भी बड़ा अजीब लगता है एनीवेज कुछ लोग कहते हैं एनीवेज आलोकदा की क्लास में जाके क्या हो गया, परेशान हो सकते हैं ना, लेकिन तुमको क्या अनुभव होगा, इस अनुभव से जॉय महसूस होगा। पापा की परेशानी से आपको परेशानी नहीं होगी, आपको इससे परेशानी होगी कि पापा क्यों नहीं समझ पा रहे मेरी बात, है ना। तो ये जो महाकाली का एक्शन होता है ये कॉमन नहीं है, क्योंकि वो पूरे संसार के अरेंजमेंट को बदल सकता है, इंक्लूडिंग योर क्लोज वंस, नियर वंस, डियर वंस। तो भगवान इतना ड्रास्टिक एक्शन करते नहीं है, क्योंकि इट कैन कंप्लीटली डिसोरिएंट एवरीबडी। कुछ ऐसी स्पेशल सोल्स होती हैं जिनके अंदर ये एक्शन होता है काली का, वो टाइम एकदम चेंज हो जाता है। आई नो ऐसे लोग जो नॉर्मल कोर्स में चढ़े थे, हाँ नेक्स्ट स्टेप नहीं, आप 10 स्टेप आगे चले जाते हो। जैसे वो मान लीजिए करना चाह रहे थे, पढ़ाई हो रही है 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, उसके बाद देखेंगे अचानक उनके अंदर एक परिवर्तन आता है, वो एकदम आश्रम आ गए, उसके बाद फॉर एवर रह गए, ये लीप हो गया। नॉर्मल कोर्स में वो चलते, पढ़ाई लिखाई करते, शादी करते, क्या होता है शादी ब्याह करते पता नहीं, फिर बच्चे होते, बच्चों के बच्चे होते, थोड़ा थोड़ा बीच में पढ़ते रहते, थोड़ा आश्रम आते, कांटेक्ट रखते, ये होता, और किसी के अंदर लीप सडनली। अंडरस्टूड? नॉर्मल कोर्स की बजाय अचानक एक छलांग जो ऑर्डिनरीली नहीं होता, और वो बंधन जो थे सारे कि नहीं हमको ऐसे ऐसे चलना चाहिए था, वो कट गए। कहाँ चले गए आपको पता नहीं, आपके अंदर वो प्रवृत्ति बदल गई। अब आपका बस वही है मेरे जीवन का लक्ष्य। हाँ, आई विल कम टू दैट, बट फर्स्ट द चाइल्ड। हाँ किसमें? संसार में तो बदलाव नॉर्मली ये धीरे धीरे वेव से चलता है, लेकिन जब संसार के ऊपर भी काली का एक्शन होता है तो वो 100, 200, 1000 वर्ष की चीज 10 नहीं, मैं थोड़ा कारण से 10 वर्षों में हो जाती है जो 400 वर्षों में होना था वो 10 वर्षों में हो जाता है। असंभव लग रहा था, ये हो ही नहीं सकता। आप देखो 2013-12 में क्या कहते थे लोग, अरे इंडिया तो ऐसे ही है, चलेगा, दुबई चले जाओ, दुबई का चश्मा, यही सब चलते थे गाने। जापान बड़ा अच्छा है यार, चीन बड़ा अच्छा है, अमेरिका चले जाओ, कनाडा, ये होता है ना सारा। तो 2012-13 में कोई पूछता है भैया इंडिया क्या, अरे यार इंडिया में क्या, ये तो ऐसे ही है, यहाँ सब करप्ट हैं, ये है वो है, पॉट होल्स है, यही है इंडिया का जीवन। 5 साल में अचानक आपको लगा ये कहाँ से जा रहा है इंडिया, कौन से फास्ट ट्रैक पे चला आया है। सब जगह आई नो दिस, क्योंकि मैं तो हर साल मेरा अब्रॉड का एक ट्रिप होता है, और मैंने तो ये चेंज एक्चुअली देखा है, कई बार 2 बार 3 बार होता है। आई हैव एक्चुअली विटनेस द चेंज सिंस 2000 आई हैव बीन गोइंग अब्रॉड, एंड आई हैव सीन द चेंज इन द पीपल एट द इमिग्रेशन काउंटर, एंड एवरीबडी देयर इज अ चेंज। ये कैसे हुआ? सबसे पहले जब मैं गया था फॉर इंस्टेंस यूएस में, एक तो मैंने देखा चीनी भरे हुए हैं तो मैंने कहा कि ये अमेरिकन इतने मूर्ख हैं क्या? कहा नहीं इनकी पॉलिसी है, और फिर किसी ने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स समझाया मुझे,
ऐसे ही मुझे मैथमेटिक्स नहीं समझ, ये हिसाब किताब ये वाला नहीं समझ आता. मैथमेटिक्स आई एंजॉय, बट ये वाला कि देन लेन का क्या चक्कर है, वो कुछ बताया उन्हें, डेट ये वो, आई डोंट नो, सम पीपल विल बेटर एबल टू सी दैट. एंड एज फार एज, हाँ नहीं ये ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आप, हाँ नहीं कोई बात नहीं है, आई एम ए रेसिस्ट. इफ यू वांट टू पुट मी इन ए स्लॉट, I don't believe in flat equality of death. I believe that there are stratification, that humanity evolves through several layers. And I believe that if you remove that aspect of creation, then you are falling in a hole. But racism should not lead to race superiority. That is the difference. Each race, there are races and each race has its own uniqueness. And जब ये आपकी एक्सप्रेस करती है, हर एक रेस अपना हाईएस्ट एक्सप्रेस करेगी, तो ये संसार एक सुंदर, जैसे अब सारे कुक मिलके एक ही चीज बना रहे हैं तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ हो जाएगा. अब गुजराती आएगा खमन ढोकला बनाएगा, पंजाबी आएगा छोला भटूरा बनाएगा, तब आ गया कोई तमिलनाडु से, वो कहेगा मैं डोसा बनाऊं, तब मजा आएगा ना खाने में. तो ये सुपीरियरिटी नहीं है कि डोसा इज सुपीरियर टू ढोकला, ये वैरायटी है. आई बिलीव इन डिफरेंशिएशन, आई बिलीव कि थिंग्स आर, देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी विच इज अ फैक्ट. इट्स इन क्रिएशन. आप बोलोगे कि घास और बरगद का पेड़ एक जैसा है, ये तो फुलिशनेस है. ये नहीं कि बरगद इज सुपीरियर, घास के बिना गार्डन नहीं होता, बरगद के पेड़ की अपनी शान है. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट इन नेचर, बट डिफरेंशिएशन इज नॉट डिवीजन, इट्स नॉट सुपीरियरिटी, क्योंकि सबके अंदर एक समाया. तो ये चीज को वो वेस्टर्न कंटेक्स्ट नहीं समझ पाता है. तो यस, तो पहली बार की एक्सपीरियंस है कि जब मैं फ्लाइट में वापस आ रहा हूँ, तो रेशियल प्रोफाइलिंग, ये जो सारे ये जो कहते हैं रेसिस्ट वेसिस, ये आपको कहते हैं कि भाई आप जिससे कि आपको मूर्ख बनाते हैं, खुद करते हैं वो सारी चीजें, बट फॉर यू इट शुड नॉट बी. तो रेसिस्ट प्रोफाइलिंग आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड इट. वो साइड में करके वो स्पेशल, तो अब पहली बार मुझे समझ नहीं आया यार, मेरे में क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है. आप नर्वस भी हो जाते हो ना, कुछ आपने कुछ गलत देखा, इन्होंने कुछ पकड़ लिया, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, एंड देन यू आर एनीवेज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस. नाउ व्हाट आई हैव सीन, as far as I am concerned, and some of my friends, they take out some people, but many Indians, they don't go through that process even of the X-ray. अब उनके पास एक्सरे जिससे कुछ लोग गुजरते हैं. ये आपको एक सिंपल वो बता रहा हूँ, ये आपको काउंटर पे जो बैठी होती है ना, एयर होस्टेस, नॉट एयर होस्टेस, जो चेक इन काउंटर पे, उसके स्माइल और एटीट्यूड से, मतलब पहले वो इंडियन ही कौन आ गया यार. सो हर लेवल पर, बाकी तो कई लेवल्स पर हो रहा है. मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस की इस तरह की चीज़ है. इंडियंस आर रिस्पेक्टेड. तो वी विल स्टॉप हियर.